हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल भाई। तो अगर मेरी आवाज क्लियरली आ रही है, मैं क्लियरली दिखाई दे रहा हूं, जल्दी से दिल बनाओ भाई। एक बार ऑडियो वीडियो टेस्टिंग हो जाए फटाफट। वेलकम वेलकम वेलकम, नमस्कार नमस्कार, बहुत बढ़िया। नमस्कार यार, कल तो कोई क्लास शेड्यूल ही नहीं थी, तो जो शेड्यूल होगी वही लगेगी। ऐसा नहीं है कि रोज क्लास होने वाली है आपकी, है ना भाई। इतना खून नहीं है मेरे पास कि मैं रोज रोज तो मेरा खून चूसो और मैं तुम्हें रोज खून देता रहूं। ठीक है, राम राम भाई, राम राम, नमस्कार नमस्कार, वेलकम वेलकम, गुड इवनिंग। तो भाई आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर थोड़ा सा डीप वाटर के अंदर एंटरिंग, है ना। तो आज थोड़ी गहराई बढ़ाएंगे, क्योंकि जो आपने 9th 10th में सीखा था, आज उससे आगे जाने की बारी है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बेसिक रेशियोज के बारे में थोड़ा बहुत बताया, रेडियन के बारे में बताया कि रेडियन एक यूनिट है जिसमें हम एंगल को मेजर करते हैं। आपने डिग्री सुना था, डिग्री और रेडियन का रिलेशन भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, और रेडियन से डिग्री कैसे करते हैं, डिग्री से रेडियन कैसे करते हैं, इस पे भी चर्चा हो चुकी है। अब बारी है थोड़ा सा और आगे चलने की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। आज का हमारा मेन फोकस ट्रिग्नोमेट्री है, काफी बड़ा टॉपिक है। आराम आराम से इसको कंप्लीट करेंगे, एकदम धीरे धीरे, ताकि सबको पूरी तरीके से समझ में आना चाहिए कि बात क्या हो रही है। ट्रिग्नोमेट्री इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक आपको बहुत काम आएगा। तो आपको पता चलना चाहिए कि ऑब्ट्यूज एंगल का कॉस क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल का टैन क्या होता है, क्या वो पॉजिटिव होता है, क्या वो नेगेटिव होता है। ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले अपने कॉपी में हेडिंग डाल दो भाई, क्वाड्रेंट सिस्टम। क्वाड्रेंट सिस्टम, ठीक है भाई, सबसे पहले हेडिंग डाल दो क्वाड्रेंट सिस्टम। और अब जो मैं समझा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनो। एक कह रहा है रिकैप। भाई ये थोड़ा सा और बड़े हो जाओ। रिकैप तब होगा जब कोई टॉपिक हमने बीच में छोड़ा हो और उसको कंटिन्यू करना हो। आज एक नई कहानी शुरू हो रही है, तो रिकैप की रिक्वायरमेंट तो कुछ लग नहीं रही। लेकिन चलो, आज तुमने पहली रिक्वेस्ट करी है, तो पहली रिक्वेस्ट सराखों पर मानी जाएगी। लेकिन थोड़ा सा और बड़े हो जाओ, क्योंकि इतना सारा जेई का सिलेबस है। हर अगली क्लास में अगर पिछली क्लास को रिकैप कराते रहेंगे तो काफी सारा समय उसमें हमारा जाया हो जाएगा। इसीलिए रिकैप से थोड़ा सा आप लोग रिकैप को ऐसा समझो कि आपको अपने नोट्स रिवाइज करके आने हैं, वही आपका रिकैप है। ठीक है, चलिए, क्लास में आने के पहले नोट्स एक बार देख लिया करो। चलिए, तो लास्ट क्लास में कुछ बात ऐसी हो रही थी, जो काम का है मैं वो रिकैप करा रहा हूं। लास्ट क्लास में बात कुछ ऐसी हो रही थी कि अगर एंगल रेडियंस में दिया है, अगर एंगल रेडियंस में दिया हुआ है, तो उधर से हम डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हाउ विल वी मेक इट इनटू डिग्री। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सिंपल सी एक ट्रिक बताई थी, कि मान लीजिए कोई चीज x रेडियन है, तो डिग्री में ले जाना है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 से। जैसे ही आप पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हो जाएगा x पाई बाय 180, और ये पूरा आ जाएगा आपका डिग्री में। ये आपका था रेडियंस में। क्लियर है? इज दैट क्लियर? चलिए, रेडियन का सिंबल, वेरी गुड। रेडियन का सिंबल देखो, सिंपल है, हम RAD लिखते हैं, छोटा RAD, दैट इज रेडियन। ठीक है, रेडियन का सिंबल RAD है। रेडियन विल बी रिटन लाइक दिस। ठीक है, चलिए, उसके बाद हम अगर हमें रेडियन से डिग्री जाना है तो ये करना पड़ेगा। अगर हमें डिग्री से रेडियन आना है, मतलब इफ आई वांट टू कन्वर्ट समथिंग विच इज गिवन इन डिग्री, है ना, लेट्स से कुछ चीज दी हुई है y डिग्री, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? देखो, जिससे मल्टीप्लाई किया था उसी से डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। डिवाइड करने का मतलब है उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई। ठीक है, और अगर y को 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो बन जाएगा y इंटू 180 डिवाइड बाय
पाई और ये हो जाएगा रेडियन में, ये हो जाएगा रेडियन में। ठीक है, बहुत सिंपल है। खाली ये सिंपल सी ट्रिक अगर आप याद रख लोगे तो आप कन्वर्जन बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, चलिए, आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं फॉर ईच वन ऑफ देम, फॉर ईच वन ऑफ देम। मान लेते हैं पाई बाय 4 रेडियन है, तो कितना डिग्री होगा, कैसे पता चलेगा? सो इट विल बी पाई बाय 4 इंटू, अरे यार, सॉरी, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने उल्टा कर दिया यार, ये मैंने उल्टा कर दिया यार। अरे रे, फिर से लिख दे रहा हूं भाई, फिर से लिख दे रहा हूं। देखो, रेडियन से डिग्री जाना है, तो रेडियन से अगर डिग्री जाना है तो x रेडियन है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाय पाई से, और ये हो जाएगा x इंटू 180 बाय पाई। ठीक है, चलिए, और अगर उल्टा करना है, डिग्री से रेडियन जाना है, लेट्स से ये y है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 180 बाय पाई से, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से, और ये हो जाएगा आपका y इंटू 180 बाय पाई। ठीक है, चलिए, अब देखिए एक बार एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से पाई बाय 4 रेडियन है, तो इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 180 बाय पाई से, तो क्या आएगा आंसर, पाई से पाई कटेगा और ये आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, क्लियर है? अब चलिए, उसके बाद यहां पे अगर मान लेते हैं 60 डिग्री है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई बाय 3 रेडियन। चलिए, क्लियर है? देखिए भाई, एक बार जल्दी से देख लीजिए, ये क्लियर है? इज दैट क्लियर? एक बार जल्दी से बता दो भाई, क्या ये क्लियर है? उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया था यार, गलती से लिख दिया था, ये है सही चीज। जैसे ही कन्वर्ट करने लगा रियलाइज हो गया कि यार गलती से लिख दिया मैंने, तो कोई बात नहीं, ये है आपका कल का रिकैप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वाड्रेंट सिस्टम। तो देखो भाई, क्वाड्रेंट सिस्टम जो है दैट इज जस्ट अ कन्वेंशन। ये एक कन्वेंशन है, मतलब इसको सिर्फ माना गया है। क्या माना गया है? कि अगर एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इफ देयर इज अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो अगर 2 डायमेंशन की बात करें, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। 3 डायमेंशन में जाने की जरूरत नहीं है, हम प्लेनार एंगल पढ़ रहे हैं तो सब कुछ 2 डायमेंशन में हम डील करेंगे। ठीक है ना? चलिए, तो ये जो एक्स एक्सिस है, ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, दिस इज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो हमारे सारे जो एंगल के मेजरमेंट होंगे वो इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से होंगे, और किस डायरेक्शन में होंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे। यानी कि अगर देखो आप, अगर मैंने पहला एंगल बनाया लेट्स से थीटा, ठीक है, तो ये कहां से मेजर हुआ, ये यहां से मेजर हुआ, और एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज देन इसको हम क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। ठीक है, जब भी एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर होगा और एंटी क्लॉकवाइज मेजर होगा, एंटी क्लॉकवाइज समझते हो ना, जैसे घड़ी चलती है उसका अपोजिट। घड़ी कैसे चलती है, यहां पे मान लो 3 बज रहे हैं, तो 3 के बाद 4 बजेगा, 4 के बाद 5 बजेगा, 5 के बाद 6 बजेगा। घड़ी ऐसे चलती है। उसका उल्टा, मतलब 3 के बाद 2 बज जाए, 2 के बाद 1 बज जाए, 1 के बाद 12 बज जाए, सो दैट दिस डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को पॉजिटिव लेना है। अच्छा जी, यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, अब बात को समझो। जब तक ये एंगल 0 से 90 नहीं होता है ना, अभी फॉर एग्जांपल अभी जो मैंने एंगल बनाया, लेट्स कॉल इट एज थीटा 1, ठीक है ना, तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि थीटा 1
इज नॉट मोर देन 90, यानी कि थीटा वन जो है दैट बिलोंग्स टू 0 to 90 डिग्री, ठीक है ना। अगर कोई एंगल 0 से 90 डिग्री के अंदर है तो हम ये बोलेंगे कि दैट एंगल बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अगर कोई एंगल 0 से 90 के बीच में है तो दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये थीटा वन की बात हो गई। अब इसी प्रकार से देखो, अगर मान लो कोई दूसरा एंगल में मेजर कर रहा हूं, कहां से मेजरिंग चालू होगी? मेजरिंग चालू होगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ठीक है। मेजरिंग चालू होगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। अगर कोई दूसरा एंगल में मेजर कर रहा हूं, लेट्स कॉल इट एज थीटा 2, ये हो गया आपका थीटा 2, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि थीटा 2 जो है वो 90 से बड़ा है। 90 से बड़ा कैसे? जैसे आप जान रहे हो कि अगर यहां से 0 है, 0 से गए तो ये 0 से परपेंडिकुलर जब चला जाएगा सो दैट विल बी 90। तो थीटा 2 90 से बड़ा है। तो थीटा 2 किसको बिलोंग करता है? थीटा 2 बिलोंग कर रहा है 90 से 180 डिग्री के बीच में कोई एंगल अगर हो, सो वो एंगल किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा? सो दैट विल बिलोंग टू सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट। इसका मतलब ये है कि ये जो पहला बॉक्स है, मतलब ये आपने देखे 4 खाने बना दिए, तो जो पहला खाना है दैट इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो दूसरा खाना है दैट इज द सेकंड क्वाड्रेंट, तीसरा खाना जो है दैट इज द थर्ड क्वाड्रेंट। आप देखिए हम एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद ये वाला खाना जो है दैट इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या यहां तक बात क्लियर है? इज दैट क्लियर? थीटा 1 किसको बिलोंग करता है? 0 to 90, तो थीटा 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा। थीटा 2 बिलोंग करेगा सेकंड क्वाड्रेंट को, क्योंकि वो 90 से बड़ा है बट 180 से छोटा है। अगर आपको और देखना है तो और मैं एक और एंगल यहां पे बनाता हूं। लेट्स से एक और एंगल मैं बनाता हूं, ग्रीन से ऑलरेडी बना चुके हैं। लेट्स मेक इट विद दिस, एक और एंगल बना रहा हूं। लेट्स से सो इसको मैं नाम देता हूं, लेट्स से इसको नाम मैं देता हूं, ये देखिए ये पूरा एंगल है, सो दैट इज लेट्स से थीटा 3। और थीटा 3 बिलोंग करेगा 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक, 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा थीटा 3। क्लियर है? अगर कोई एंगल 270 से बड़ा है ना, जैसे कि लेट्स से फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस लास्ट वन मैं थोड़ा सा और बड़ा बना रहा हूं, इमेज देखो ध्यान से ताकि कंफ्यूजन ना हो, या यहां अंदर बना देता हूं। ये पूरा एंगल अगर ले लिया जाए, ये वाला, ठीक है ना, सो दैट एंगल लेट्स कॉल इट एज थीटा 4। सो थीटा 4 किसको बिलोंग करेगा? थीटा 4 विल बिलोंग टू 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक। क्या बात समझ में आ गई? तो ये थीटा 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, थीटा 2 सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, थीटा 3 थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, थीटा 4 मतलब सब कुछ, सारे मेजरमेंट अगर आप ध्यान से देखो, सारे मेजरमेंट यहां से चालू हो रहे हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, और एंटी क्लॉकवाइज में हम एंगल नाप रहे हैं, उसको हम पॉजिटिव मानेंगे। तो ये थीटा 4 जो है दैट इज बिलोंगिंग टू द फोर्थ क्वाड्रेंट। इज दैट क्लियर? क्या ये क्लियर है? अगर इतना क्लियर है एक बार तो पूरा एक बार जल्दी से लिख दो चैट सेक्शन में क्लियर है, ठीक है। यहां तक क्लियर है कहानी? क्वाड्रेंट समझ में आ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90, सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180, थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270 और फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360। ठीक है, तो आई होप ये क्वाड्रेंट सिस्टम समझ में आ गया होगा। इस क्वाड्रेंट सिस्टम के साथ थोड़ा सा मैं अगर आपको एक बात बताने की कोशिश करता हूं, समझ में आए तो बहुत अच्छा, और समझ ना आए तो कोई बात नहीं, उससे भी अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। समझ आ जाए तो वेल एंड गुड है, ठीक है। देखो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। अच्छा जी, अब एक बात समझते हैं, इसको यूनिट सर्कल का कॉन्सेप्ट बोलते हैं, बट अभी फिलहाल के लिए मैं इसको कोई नाम नहीं देना चाह रहा हूं, बस एक आइडिया आपके दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा हूं। अगर क्लियर हो गया तो वेल एंड गुड है, वरना
इस आइडिया पे हम फिर से बाद में चर्चा करेंगे। ये आइडिया पूरा फिर से आएगा जब हम सर्कुलर मोशन के बारे में बात कर रहे होंगे, या थोड़े दिन बाद जब मैं आपको थोड़े और अच्छे लेवल की चीजें कराऊंगा तो ये कॉन्सेप्ट को वहां मुझे फिर से ही लेना पड़ेगा। तो अगर आपको ये क्लियर हो जाता है एक बार में तो भाई बहुत बढ़िया बात है। ध्यान से देखो, ध्यान से मैं कह रहा हूं, लेट्स से एक कोई पॉइंट है, इस पॉइंट में, इस पॉइंट का कुछ x होगा, है ना, बिकॉज दिस इज लेट्स से x कोऑर्डिनेट, x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, तो इसके पास कुछ एक x होगा, इसके पास एक कुछ y होगा। क्या ये बात क्लियर है? कुछ x होगा, कुछ y होगा, ठीक है ना। अच्छा जी, अब यहां पे अगर इमेजिन करो कि ये एक, यहां पे मैं एक काम करता हूं, इमेजिन करना जरा इस बात को, थोड़ा सा एक सर्कल बनाता हूं यहां पे, ठीक है ना। ध्यान से देखेंगे इस सर्कल को, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए। मैं सर्कल बनाता हूं, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, यहां से अगर मैं स्ट्रेट लाइन ऐसे बना दूं, ठीक है, तो भाई मुझे इस एंगल में इंटरेस्ट है, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस एंगल। लेट्स से इसका रेडियस है 1, ठीक है, लेट्स से इसका रेडियस है 1 और पॉइंट है x, y। तो अगर यहां से, अगर आप यहां से नीचे इसके x एक्सिस को मार्क करोगे तो ये दूरी जो आएगी दैट शुड बी x। क्लियर है? अगर यहां से आप, क्योंकि पॉइंट आपको x, y दिया है, अगर आप इसकी y एक्सिस को मार्क करोगे सो दैट विल बी y। तो क्या मैं कह सकता हूं ये हाइट जो होनी चाहिए दैट शुड बी y। क्या इतना क्लियर है आपको? क्या ये बात जो मैंने लिखी है वो क्लियर है? क्या ये जो बात मैंने लिखी है ये क्लियर है? ये x जो मैंने बनाया, ये y जो मैंने बनाया, क्या ये क्लियर है? एक बार बताइए। तो ये अगर पॉइंट x, y है तो इसका x एक्सिस पे जब जाएंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो दैट डिस्टेंस विल बी x, है ना। बेसिकली मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि दिस पॉइंट इज इक्वल टू x एंड दिस पॉइंट इज इक्वल टू y। क्लियर है ये? अगर ये क्लियर हो गया है, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो ट्राइंगल है इसको मैं साइड कर दे रहा हूं, और ये एंगल है थीटा, ये है 1, ये है x, ये है y। क्लियर? ये है x, ये है y। क्लियर है? इज दैट क्लियर? अगर ये बात भी क्लियर है तो मुझे बताओ अगर मैं लिखना चाह रहा हूं साइन थीटा, सो साइन थीटा विल बी व्हाट? साइन थीटा विल बी y डिवाइड बाय 1, दैट इज सिंपली नथिंग बट y, ठीक है ना। परपेंडिकुलर, देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है ना। चलिए इसी प्रकार से अगर मैं cos थीटा लिखना चाह रहा हूं, सो दैट विल बी बेस इज व्हाट? x, so that will be x divided by hypotenuse, that is 1, so that will be simply what? x। क्या ये बात क्लियर है? इज दैट क्लियर? ठीक है। अगर ये ट्राइंगल में x और y दिख रहा है, 1 दिख रहा है हाइपोटेनियस के रूप में, तो साइन थीटा इज गेटिंग रिप्रेजेंटेड बाय y एंड cos थीटा इज गेटिंग रिप्रेजेंटेड बाय x। क्या ये बात क्लियर होती है? क्या ये बात समझ में आती है? इज दैट क्लियर? तो अगर आप मेरी बात थोड़ी सी मानने की कोशिश करेंगे तो आपको बात समझ में आएगी कि जितना भी पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब जब तक हम इस क्वाड्रेंट में खेल रहे हैं, इस क्वाड्रेंट में, तब तक इस क्वाड्रेंट में जब तक हम खेल रहे हैं, हर एक पॉइंट का जो x आएगा, दैट विल बी पॉजिटिव एंड y विल आल्सो बी पॉजिटिव। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, अच्छा जी, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए अब अगर सोच के देखो कि तुमने यहां कोई पॉइंट ले लिया सेकंड क्वाड्रेंट में, तो एंगल तो भाई ये बनेगा, एंगल, लेट्स कॉल द प्रीवियस एंगल एज θ1। now this new angle will be θ2, ठीक है ना। न्यू एंगल विल बी θ2, ब्लू कलर से जो बनाया मैंने, है ना, ये वाला एंगल θ1 हो गया, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, θ1 हो गया। नाउ अब आपको बात समझ में आनी चाहिए कि भाई एक्चुअली अब जो यहां पे कोऑर्डिनेट्स आएंगे, इसमें पता है x क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, x विल बिकम नेगेटिव एंड y विल बिकम पॉजिटिव।
x will become negative and y will become positive. एक बार यहां तक क्लियर है क्या? ये x नेगेटिव है, ये y पॉजिटिव है, क्लियर है क्या? इसी प्रकार अगर थर्ड क्वाड्रेंट में कोई एंगल लोगे, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में कोई एंगल लोगे, सो दैट एंगल लेट्स से θ3 जो भी है, यहां पे कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, x भी नेगेटिव हो जाएगा, y भी नेगेटिव हो जाएगा. और इसी प्रकार से अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट पकड़ोगे, अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट पकड़ोगे, लेट्स से सो आई जस्ट ड्रॉ इट हियर, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट पकड़ोगे तो इसका x पॉजिटिव होगा और y क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है, x और y? ठीक है, अगर ये बात क्लियर है तो हम ये कह सकते हैं, सो वी कैन राइट दैट फर्स्ट क्वाड्रेंट implies x comma y in which x is also positive, और या तो मैं सीधे प्लस कॉमा प्लस लिख देता हूं, implies x is positive and y is also positive. And what is x? x is cos theta. So अगर x पॉजिटिव है, so cos theta is also positive. And y अगर पॉजिटिव है, that is sin theta is also positive. अगर साइन और कॉस पॉजिटिव है तो tan भी अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा. So this together says to us that tan theta will also be positive. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, अब इसी प्रकार से अगर मैं क्वाड्रेंट 2 के बारे में कमेंट करूं, ऐसे ही मैं क्वाड्रेंट 2 के बारे में कमेंट करूं, तो सेकंड क्वाड्रेंट के ऊपर हम कमेंट करेंगे. सेकंड क्वाड्रेंट में x एक्सिस नेगेटिव है ना, x का पॉइंट नेगेटिव है, y का पॉइंट पॉजिटिव है. दिस इंप्लाइज cos थीटा जो आएगा, अच्छा मैं थीटा का वो लिख देता हूं जो थीटा लिया है मैंने, तो यहां cos थीटा 1 लिख देते हैं इसको, ये थीटा 1 हो गया. और सेकंड वाले में लेट मी राइट इट एज थीटा 2. ठीक है, लेट मी राइट इट एज थीटा 2. ठीक है, थीटा 2. तो cos थीटा जो हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, है ना. और y एक्सिस जो है या y कोऑर्डिनेट जो है, दैट इज गोइंग टू गिव मी साइन. ठीक है ना, तो यहां पे साइन ऑफ थीटा 2 जो हो जाएगा, दैट विल बिकम पॉजिटिव. यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव हो रहा है, कॉस नेगेटिव हो रहा है, और टुगेदर वी कैन से दैट tan theta 2 is going to be negative. Why? Because positive upon negative is actually a negative. Clear है ये? Is that clear? यहां तक क्लियर है मामला? अगर मामला यहां तक क्लियर है, मुझे थर्ड और फोर्थ लिखने की जरूरत नहीं है. आपको समझ में आना चाहिए कि अगर दोनों नेगेटिव हैं तो cos भी नेगेटिव होगा एंड साइन भी नेगेटिव होगा. ठीक है, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में देखा जाए तो cos जो है दैट इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव वैल्यू, एंड क्योंकि y है नेगेटिव, सो वी कैन राइट दैट साइन इज गोइंग टू बी नेगेटिव. ठीक है, अगर दोनों नेगेटिव हो गए, साइन भी नेगेटिव, cos भी नेगेटिव, तो वी कैन कमेंट दैट tan is positive. अब एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो what will be tan? So tan will be negative. क्लियर है? चलिए, अब ये जो बातें यहां लिखी हैं, कई लोग कमेंट्स में पूछ रहे हैं क्या हमें नोट करनी है. हाँ, नोट करनी है, इनको नोट करना है. अगर अभी आप समझ रहे हो तो बाद में नोट कर लेना, हाफ पेज छोड़ दो, नोट कर लेना बाद में. ठीक है ना. अब ये जो मैंने सारी बातें बताई, इसमें देखो क्या समझ में आना चाहिए तुमको. क्या एक बार मैं फटाक से रिकैप दे रहा हूं. मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, हर क्वाड्रेंट में साइन और कॉस एक्स और वाई पे डिपेंड करेंगे. फर्स्ट और ये बता चुका हूं कि y विल रिप्रेजेंट साइन एंड x विल रिप्रेजेंट कॉस. जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, तो x पॉजिटिव बोले तो cos पॉजिटिव और y पॉजिटिव बोले तो साइन पॉजिटिव. x नेगेटिव बोले तो cos नेगेटिव एंड y पॉजिटिव बोले तो साइन पॉजिटिव. अगर दोनों नेगेटिव हैं तो cos एंड साइन बोथ आर नेगेटिव. और अगर x पॉजिटिव है तो cos पॉजिटिव, और अगर y नेगेटिव है तो साइन नेगेटिव, क्योंकि y विल रिप्रेजेंट साइन एंड x विल रिप्रेजेंट cos. क्या ये बात क्लियर है?
इज दैट क्लियर? ये बात पूरी क्लियर हो चुकी है? अगर ये बात क्लियर हो चुकी है, अब कुछ बच्चे बहुत देर से एक नाम ले रहे हैं, बहुत देर से एक बहुत सुंदर सा ASTC बोल रहे हैं, ASTC बोल रहे हैं, ये बता दिया जाए, ठीक है? तो तुम्हें क्या लगता है कि मैंने नहीं सोचा होगा ASTC बताने के बारे में? लेकिन ASTC पता है क्या है? ASTC है रटना, कि इसमें याद कर लो सब पॉजिटिव है, इसमें याद कर लो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो यार तुम अभी भी रटने वाला ही गेम खेलना चाह रहे हो तो खेलो, वो भी है, ठीक है? लेकिन अगर तुम्हें समझने में दिलचस्पी है, समझने में इंटरेस्ट है, तो तुम्हें यह बात समझ में आनी चाहिए, जो मैं यहां कोशिश कर रहा हूं, कि अगर एक यूनिट सर्कल के अंदर हमने ये ट्राइंगल बना के चेक कर लिया, तो हमें आज ये पता चल गया कि अच्छा एक्स एक्सिस विल रिप्रेजेंट द कॉस एंड वाई एक्सिस, और या एक्स कोऑर्डिनेट विल रिप्रेजेंट द कॉस एंड वाई कोऑर्डिनेट विल रिप्रेजेंट साइन। अगर तुझे ये लॉजिक समझ में आ गया तो तू ये समझ जाएगा कि क्यों सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में वाई पॉजिटिव होता है। क्यों फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है। क्यों थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होते हैं, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में देख एक्स की भी नेगेटिव एक्सिस है और वाई का भी नेगेटिव एक्सिस है, तो थर्ड क्वाड्रेंट का पॉइंट हमेशा माइनस कॉमा माइनस टाइप मिलेगा, -3, -4 टाइप मिलेगा। क्लियर है? इज दैट क्लियर? ठीक है, तो भाई क्या 3 बार रिपीट कर दिया, बताते बताते ही 3 बार रिपीट कर दिया, ठीक है? एक बार फिर से देख लेना इस चीज को, ठीक है? इसको एक बार फिर से देख लेना अगर नहीं क्लियर हुआ है तो। काम की बात यह है, योर एक्स कोऑर्डिनेट यू कैन, अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं, अब यार कुछ बच्चे बहुत कलाकार हैं, ये क्या बोलेंगे कल को जाके ये एक रैंडम फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट ले लेंगे, लेट्स से 5,7, और बोलेंगे सर ने बोला है एक्स वाला जो कोऑर्डिनेट होता है वो कॉस होता है, तो कॉस थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी वो 5 हो जाएगी। भाई साहब बंटाधार मत करो यार, ऐसा काम मत कर देना, तुम बात को भूल रहे हो। बात ये भूल रहे हो कि मैंने यहां पे इसका क्या लिया है, रेडियस क्या लिया है सर्कल का, 1। ये तब वैलिड है जब रेडियस है 1। बट एक बार अगर ये वैलिडेशन हमने ले लिया रेडियस 1 लेकर, तो भाई बात समझो, अगर ये रेडियस 1 लेके यहां एंगल लेट से 30 डिग्री ले लिया, और 30 डिग्री का आंसर अगर sin 30 = y आ गया, जो इसका y कोऑर्डिनेट था, तो यार 30 डिग्री का जो वैल्यू है वो तो हमेशा सेम रहेगा। फिर आप चाहे 1 पे रहो, चाहे यहां पे 2 पे रहो, चाहे फिर आप 3 पे रहो, चाहे आप 4 पे रहो, आप कितना भी दूर निकल जाओ, अगर एंगल नहीं बदलोगे तो आंसर वही आएगा। तो कहने का पॉइंट ये है कि अभी हम सिर्फ यूनिट रेडियस के साथ खेल रहे हैं, इसीलिए इस सर्कल का नाम होता है यूनिट सर्कल। क्या नाम होता है? यूनिट सर्कल। हम यूनिट सर्कल से साइन थीटा कॉस थीटा को समझ ले रहे हैं, क्योंकि वहां पे साइन थीटा हमेशा वाई कोऑर्डिनेट के बराबर आ जाएगा। एग्जांपल लेके दिखाता हूं, देख, इंस्टेड ऑफ 5,7 इमेजिन कर भाई, तू इमेजिन कर, लेट्स से तू यहां पे, लेट्स से यू वेंट अहेड एंड लेट्स से दिस इज कह सकते हैं 1/√2, ठीक है, और ऊपर चले गए अपन 1/√2, और ये डिस्टेंस निकालने की कोशिश करी बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या आएगा, ये 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2, प्लस ये 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2, और हाइपोटेनियस के लिए बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और अंडर रूट में, सो दैट विल बी इक्वल टू 1। सो ये आ गया 1। तो ये कोऑर्डिनेट क्या है, देख, ये आ गया 1/√2 और ये आ गया 1/√2। अब देख, अब जो मैं कह रहा था देखो सेंस बनाएगा, क्योंकि अगर ये एंगल 45 डिग्री है, सर ये 45 कैसे हुआ, आपको कैसे पता 45? अरे मुझे ऐसे पता कि भाई अगर दोनों साइड सेम है, यानी कि अंदर के ये दोनों एंगल भी सेम होंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल, और अगर एक 90 है तो दूसरा 90, दोनों के सम 90 होना चाहिए, तो ये वाला 45 डिग्री और ये वाला भी 45 डिग्री, ठीक है ना? ऐसे मुझे 45 मालूम पड़ गया। अब तू देख ले कि अगर तू साइन का 45 निकालेगा, साइन ऑफ
45 डिग्री निकालेगा, जो कि तुझे पता है कि 1/√2 होता है। सो देखना यार, ये आ रहा है ना इसके बराबर, इट इज कमिंग एज द वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब समझ बात को बस इतना समझ, अगर तू cos ऑफ 45 डिग्री निकालेगा, सो दैट विल बी 1/√2, दैट इज नथिंग बट योर एक्स कोऑर्डिनेट। क्या ये बात क्लियर है? इज दैट क्लियर और नॉट? सर मुझे आप ना 45 डिग्री का एंगल ले रहे हो तो मुझे क्लैरिटी नहीं हो रही कि क्या सच्ची में साइन वाला y है और सच्ची में cos वाला x है। तो चल बेटा तेरे लिए एक एग्जांपल और ले लेता हूं, लेट्स से यहां पे एक पॉइंट ले लेता हूं। ठीक है, इस पॉइंट का ये हो गया लेट्स से हाफ, ये हो गया लेट्स से हाफ, और ये हाइट जो हो गई दैट इज लेट्स से √3/2। ठीक है ना, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा 1, 2, √3/2। ठीक है, अब चल ये अब निकालेंगे, अगर इसको निकालेंगे तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, √3/2 का स्क्वायर 3/4, और अंडर रूट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1। तो ये आ गया भाई 1, और ये एंगल जो है, अब मेरे पे भरोसा कर ले, ये एंगल 60 डिग्री है। अब देख ले, अगर तू 60 डिग्री का कॉस करेगा, तो इफ यू राइट cos 60 डिग्री, सो दैट विल बी इक्वल टू 1/2। देख एक्स एक्सेस कितनी बता रही है, एक्स कोऑर्डिनेट कितना बता रहा है 1/2। अगर तू इस 60 डिग्री का साइन कर लेगा, साइन 60 डिग्री, सो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू √3/2। और ये देख, यही चीज तेरा y कोऑर्डिनेट बता रहा है। तो साइन के बारे में y कोऑर्डिनेट बताएगा, x के बारे में cos के बारे में x कोऑर्डिनेट बताएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो मैं यहां समझाना चाह रहा था, ये मैंने फिर से सारी बातें क्यों करी, ये उन बच्चों के लिए जो रिपीट कह रहे थे उनके लिए रिपीट कर दिया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने यूनिट सर्कल समझ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, किस में नेगेटिव होगा, किस में कॉस पॉजिटिव होगा, किस में कॉस नेगेटिव होगा। तुझे बस ये ध्यान रखना है, जब एक्स वाई दोनों पॉजिटिव है तो साइन कॉस दोनों पॉजिटिव है, जब एक्स नेगेटिव है तो एक्स नेगेटिव है तो कॉस नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव है तो साइन पॉजिटिव होगा। ठीक है, चलिए अब इधर दोनों नेगेटिव थे तो कॉस भी नेगेटिव और साइन भी नेगेटिव। अब इधर x पॉजिटिव है तो कॉस पॉजिटिव, और y नेगेटिव है तो साइन नेगेटिव। सारा खेल है, ये सारा जितना खेल है वो सब इस नॉलेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हमने एक यूनिट सर्कल बनाया, यूनिट सर्कल में हमने एक ट्राइंगल बनाया, और इस ट्राइंगल को हमने ऑब्जर्व किया, और वहां से साइन θ1 निकाला तो y आ गया, और cos θ1 निकाला तो x/1 यानी कि x आ गया। तो हमें यकीन आ गया कि यूनिट सर्कल के अंदर जो x और y कोऑर्डिनेट होते हैं वही साइन और कॉस की वैल्यू होंगे। ठीक है, चलिए अब लेकिन जिनको ये लॉजिक समझ नहीं आया, जिनको ये लॉजिक समझ नहीं आया, ठीक है, जिनको ये लॉजिक समझ नहीं आया उनके लिए है एक रूल प्यारा सा, ASTC रूल। ठीक है, जिनको लॉजिक समझ नहीं आया उनके लिए एक रूल बना दिया कि यार याद कर लो, रट लो, क्या रटना है, रट लो क्या रटना है। अब वो बता रहा हूं रटना क्या है, एक वर्ड, एक लाइन, एक बेसिकली निमोनिक याद रखना है, दैट इज ASTC, है ना। इसका फुल फॉर्म आप कुछ भी रख लो, ASTC। इसको याद रखने का तरीका है आफ्टर स्कूल देन कॉलेज या टू कॉलेज, व्हाटएवर, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, टी का भी टी कैपिटल ले लेते, टू कॉलेज। ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। क्या बात समझ में आ रही है? एक कॉलेज की स्पेलिंग क्या होती है, ये आती है, क्या होती है कॉलेज की स्पेलिंग? ये सही है या ये सही है? विच वन इज करेक्ट, जरा बताना जरा। मैंने पहले ये लिखी थी और अभी भी मैंने यही लिखी है, बट कुछ बच्चे कमेंट्स में लिख रहे हैं ये। कॉलेज की स्पेलिंग बताना जरा। ओ, एक ने और अच्छी स्पेलिंग लिखी है, COLAGE। एड शुगर टू कॉफी, ये एक और अच्छा आ गया, ये बहुत बढ़िया। एक और आ गया, एड शुगर टू कॉफी।
भाई ये स्पेलिंग होती है। अब एक बच्चा लिख रहा है ये एक बच्चा लिख रहा है ये, अब एक और आ जाएगा जो लिख देगा ये। चलिए चलिए भाई, चलिए चलिए चलिए, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत कलाकार लोग हैं यहाँ पे। तो भाई ये याद रख लो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज याद रख लो, या ऐड शुगर टू कॉफी याद रख लो। जो याद रखना रख लो, बहुत सारे बन सकते हैं भाई, है ना, बहुत सारे नाम ऐसे रख सकते हो याद रखने के लिए। वॉट एवर सूट्स यू, यू कैन रिमेंबर दैट, वो याद कर लो। ठीक है, अब करना क्या है, इसका मतलब है ए का मतलब क्या है, ऑल। ठीक है, ऑल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए है, दैट मीन्स ऑल रेशोज आर पॉजिटिव। यानी कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, तो साइन भी पॉजिटिव होगा, अगर पॉजिटिव होगा, कॉस भी पॉजिटिव होगा और टैन भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरे में देखो क्या है, सो एस है, एस से क्या बनेगा, एस से बनेगा साइन, एस से क्या बनेगा, साइन। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है, ये पूरा नाम होता है साइन का, हम शॉर्टकट में पढ़ते हैं SINE, ठीक है ना, सॉरी ये फुल फॉर्म होता है SINE, हम शॉर्टकट में पढ़ते हैं साइन, ठीक है ना। सो साइन क्या होगा, दैट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन बाकी जो दूसरे हैं, यानी कि कॉस, कॉस क्या हो जाएगा, दैट विल बी नेगेटिव। ठीक है, अगर साइन पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव है, तो टैन क्या हो जाएगा, सो टैन भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है। एक कह रहा है आलू समोसा टिक्की चाट, आलू समोसा टिक्की छोला, ये भी अच्छा है यार, आलू समोसा टिक्की छोला। ठीक है ना, आलू समोसा टिक्की छोला, वाह क्या क्रिएटिविटी है भाई तुम लोग की, बेहतरीन, सैल्यूट है तुम लोग की क्रिएटिविटी को। ठीक है, चलिए उसके बाद यहां पे दिया हुआ है टी, यानी कि इधर कौन पॉजिटिव है, इधर टैन पॉजिटिव है और सिर्फ टैन पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहां पे टैन पॉजिटिव है, तो टैन पॉजिटिव है, तो भाई बताओ कॉस क्या हो जाएगा, सिर्फ टैन पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और साइन भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, इसीलिए नेगेटिव बाय नेगेटिव पॉजिटिव हो गया था। ठीक है ना। एंड लास्ट इस वाले के अंदर सी दिया हुआ है, यानी कि कॉस इज पॉजिटिव, है ना, साइन इज नेगेटिव। अगर कॉस पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है, तो टैन विल ऑल्सो बी नेगेटिव। सर ये ठीक है, आप कह रहे हो यहाँ पे ये सब पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, यहाँ टैन पॉजिटिव है, यहाँ कॉस पॉजिटिव है, लेकिन करना क्या है, कर क्या रहे हैं हम, हमें करना क्या है बेटा, वो बता रहा हूं, देख क्या करना है। करना ये है बेटा तुझे कि अगर तेरा एंगल, लेट्स से ये जो θ1 बनाया, अब बताइए एंगल θ1 किस क्वाड्रेंट में, ये 90 से छोटा है, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। ठीक है, सो इफ दिस इज θ1, तो कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है, यानी कि जब तू साइन ऑफ θ1 लिखेगा तो वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, जब तू कॉस ऑफ θ1 लिखेगा तब भी वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, जब तू टैन ऑफ θ1 लिखेगा तब भी वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। ठीक है, क्या बात क्लियर है। अच्छा जी, अगर तूने मान लिया कोई दूसरा एंगल लिया कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार के एंगल का एग्जाम्पल दे दीजिए सर, θ2 के टाइप का एग्जाम्पल दे दीजिए सर, तो θ2 तेरा 90 से बड़ा, 180 से छोटा, कितने एग्जाम्पल ले भाई, θ2 कुछ भी हो सकता है, θ2 हो सकता है लेट से 100 डिग्री हो सकता है, θ2 हो सकता है 110 डिग्री हो सकता है, 120 डिग्री हो सकता है, 130 डिग्री हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। θ2 कहां बिलोंग करेगा, सो θ2 इज बिलोंगिंग फ्रॉम 90 डिग्री टू 180 डिग्री, इसके बीच में θ2 कहीं भी हो सकता है। क्या बात समझ में आ रही है, यहां पे θ1 का भी लिख देता हूं, θ1 इज बिलोंगिंग टू 0 to 90 डिग्री। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है, एक बार फिर से यहां पे अच्छे से लिख देता हूं, θ2 बिलोंग्स टू 90 डिग्री टू 180 डिग्री। तो ये θ2 है जो कि 90 से 180 के बीच में कुछ भी हो सकता है। अगर ये 90 से 180 में कुछ भी हो सकता है, तो ये रूल बताएगा कि तेरा थीटा जो था वो सेकंड क्वाड्रेंट में था, तो भाई इसीलिए ये रूल तुम्हें ये बताएगा कि अगर तुम साइन ऑफ θ2 लिखोगे तो वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, अगर तुम कॉस ऑफ θ2 लिखोगे तो वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, अगर तुम टैन ऑफ θ2 लिखोगे तो वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। क्या बात क्लियर है। θ1 2 3 4 आर वेल डिफाइंड और नॉट,
बेटा अभी तो हम रेंज के अंदर बात कर रहे हैं कि वो 0 से 90 में कुछ भी हो सकता है थीटा 1। अभी मैं सिर्फ साइन की बात कर रहा हूं, वैल्यू थोड़ी निकाल रहा हूं। जब थीटा फिक्स करूंगा तब वैल्यू भी निकालूंगा, अभी थीटा फिक्स नहीं कर रहा हूं। थीटा एक जनरल एंगल है, ठीक है। चलिए, क्या ये बात क्लियर है? अब इसी तरीके से एक एंगल और देखो, एक एंगल देखो तुम, ये वाला। लेट्स से दिस इज थीटा 3। अब तुम्हें क्लियरली दिख रहा है कि थीटा 3 जो है दैट बिलोंग्स टू 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक, ठीक है ना। तो tan पॉजिटिव होगा, cos और sin नेगेटिव होगा, यानी कि tan ऑफ थीटा 3 विल बी पॉजिटिव, sin ऑफ थीटा 3 इज नेगेटिव एंड cos ऑफ थीटा 3 इज नेगेटिव अगेन। क्या ये बात क्लियर है? और उसी प्रकार से लास्ट वन उसी प्रकार से लेट्स से ये एंगल है थीटा 4, तो थीटा 4 कहां से कहां बिलोंग करेगा? सो थीटा 4 विल बिलोंग फ्रॉम 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच के सारे एंगल थीटा 4 में काउंट होंगे। तो मैं लिख सकता हूं या सबसे पहले कॉस लिख देता हूं, कॉस ऑफ थीटा 4, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आएगा, लेकिन साइन ऑफ थीटा 4 विल कम एज नेगेटिव एंड tan ऑफ थीटा 4 विल ऑल्सो कम एज नेगेटिव। क्लियर है? चलो, अगर ये बातें क्लियर हैं तो तुम मुझे आंसर देना जरा। अगर मैं खाली तुमसे पूछ रहा हूं, क्वेश्चन है टेल द साइन, सिर्फ साइन बताना है, नॉट वैल्यूज, वैल्यू पूछ भी नहीं रहा हूं, नॉट वैल्यूज, ठीक है ना। पहला सवाल, ठीक है, tan ऑफ 125 डिग्री, जल्दी बताओ ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? खाली साइन बताओ, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, जल्दी से बताओ। अब एक पूछ रहा है सर कॉट, कोसेक एंड सेक के बारे में बताइए। बेटा अगर तेको tan, साइन, कॉस पता चल गया, ये तीनों तो ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे। कॉट इज 1/tan, अगर tan पॉजिटिव है तो कॉट भी पॉजिटिव है। कोसेक 1/sin, अगर साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी सिर्फ साइन बताओ, तो tan 125 डिग्री कैसा होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है, तो ये आएगा नेगेटिव। बहुत बढ़िया। अब इसी प्रकार से एक अगला क्वेश्चन, जल्दी से बताइए, cos ऑफ 223 डिग्री ये कैसा होगा? cos ऑफ 220 डिग्री ये कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्या होगा? जल्दी बताइए। जो बच्चे इसका आंसर पॉजिटिव बोल रहे हैं, वो गलत हैं और दे शुड थिंक, उनको सोचना चाहिए, है ना। प्लीज थिंक, सोचो भाई, सोचो। मैं इतने आराम से एक बात को कितनी बार दोहरा रहा हूं और आप अभी भी गलत बता रहे हो, ठीक है। तो देखो 125 डिग्री यानी कि किसके बीच का एंगल है ये? सो 125 कम्स बिटवीन 90 डिग्री टू 180 डिग्री, यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है? नेगेटिव, देयरफॉर आंसर इज कमिंग एज नेगेटिव। क्लियर है? अब इसको देखो, ये 223 इट कम्स बिटवीन व्हाट? 180 से बड़ा है लेकिन 270 से छोटा है, यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट हो गया ये? सो इट इज कमिंग अंडर द थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव। सो सेकंड वाले का आंसर भी क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ cos ऑफ 300 डिग्री? What is the value of cos of 300? Not value, sorry. What is the sign of cos 300? ये बताइए, पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा, क्या रहेगा बताइए? मैं वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं, मैं खाली साइन पूछ रहा हूं। अगर तूने साइन पहले पकड़ लिया, वैल्यू मैं तेरे को सिखा दूंगा भाई, ऐसी ट्रिक बताऊंगा वैल्यू निकालने की, मजा आ जाएगा। खाली तू साइन पकड़ना सीख जा भाई, साइन पकड़ ले पहले। तो cos 300 विल बी पॉजिटिव। क्यों होगा ये पॉजिटिव? देख लेते हैं एक बार।
तो भैया ये वाला एंगल जो होता है भैया, ये 270 डिग्री से लेकर ये 360 डिग्री के बीच का एंगल है, दैट इंप्लाइज ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्लियर है? चलो ये बात क्लियर हो गई, ये बात क्लियर हो गई। और देख लेते हैं, और देख लेते हैं, ठीक है। चलो एक फोर्थ प्रॉब्लम और देख लेते हैं। लेट्स से सेक 120 डिग्री। अब इस बार क्योंकि बोलोगे सेक तो पढ़ाया नहीं, तो सोचो कॉस के टर्म्स में सोचो, सेक के बारे में सोचो, जल्दी सोचो। सेक 120 कैसा, 120 डिग्री कैसा होगा? हाउ दैट विल बी? जल्दी सोच के बताओ। sec 120 will be नेगेटिव, इट विल बी नेगेटिव, ठीक है ना। तो सेकेंड क्वाड्रेंट है, क्योंकि भैया ये जो 120 डिग्री है दैट कम्स बिटवीन 90 डिग्री टू 180 डिग्री, यानी कि विच क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो सेक भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। कॉस नेगेटिव होता है तो सेक भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्लियर है ये? इज दैट क्लियर? चलिए, तो एएसटीसी रूल बहुत सिंपल है। अगर कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सारे रेशो पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव। और ऐसा नहीं है कि आपको वो हर बार एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट चेक करने हैं, वो लॉजिक बता दिया कि अगर कल को कोई पूछ ले बताओ सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही क्यों होता है, तो तुम बता पाओगे क्यों होता है। लेकिन चलती फिरती रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, ट्रिग्नोमेट्री में रेगुलर काम करने के लिए एएसटीसी रूल ऑटोमेटिकली तुम्हारे फिंगर टिप्स पे आ जाएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है पॉजिटिव, सारे रेशो पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है तो साइन पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, और अगर थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है तो टैन पॉजिटिव, बाकी दो नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है तो कॉस पॉजिटिव, बाकी दो नेगेटिव। ये बहुत सिंपली आपको याद रह जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं जनरल एंगल की। अब एक हेडिंग डालो अपने नोटबुक में, जनरल एंगल, ठीक है। एक बार अगर तुम्हें जनरल एंगल समझ में आ गया, उसके बाद तुम भाई सारी वैल्यूज भी बता पाओगे। अभी तुमने सिर्फ साइन बताना सीखा है, इसके बाद तुम सारी वैल्यू भी बता ले जाओगे, ठीक है ना। चलिए, ये आनंद मोहन को ब्लॉक कर दो यार, ये आनंद मोहन को ब्लॉक कर दो। ये कह रहा है बाबू तुम टेंशन मत लो, आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू। अरे भाई साहब, अभी कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। अबे उम्र क्या है भाई तुम्हारी? तुम किसी के लिए क्या खड़े होगे भाई? अभी आगे बोलूंगा सही में विवाद हो जाएगा। तुम्हारी उम्र क्या है यार? मतलब अभी मतलब छोड़ो, अब खैर, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। सर इस बैच में सब कुछ रिपीट होगा क्या? अरे रिपीट नहीं होगा, पूरा पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। चलो जनरल एंगल के बारे में बात करेंगे। तो मैंने यहां पे दो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लगा रखे हैं और रीजन है उसका, एक पे मैं डील करूंगा डिग्री के साथ, एक पे मैं डील करूंगा डिग्री के साथ, और एक पे मैं डील करूंगा रेडियंस के साथ, ठीक है ना। क्योंकि, या रेडियन ही लिख देता हूं, प्लूरल नहीं लिखते हैं, रेडियन के साथ, क्योंकि अब डिग्री को धीरे धीरे हमें टाटा बाय बाय बोलना है,
मतलब ऑफ कोर्स आना चाहिए, बट धीरे धीरे क्या है, जैसे जैसे एंगल बड़े होते जाएंगे तो डिग्री में मजा नहीं आएगा, रेडियन में ही काम करना पड़ेगा। जैसे कि अब कोई बोले लेट्स से मान लो बड़ा कोई एंगल आ गया ना, जैसे आप चले गए एंगल निकालने लेट्स से 270 है ना। अब ये अभी तो ठीक है क्योंकि ये 360 के अंदर अंदर है, एक बार घूमा है। अभी क्या होता है, एंगल एक साइक्लिक फंक्शन है, मतलब एंगल नहीं सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है साइक्लिक फंक्शन है। तो ये एंगल ना जैसे 0 से गया 360, आपको लग रहा था इतना ही होता है, नहीं इसके आगे भी होता है, 360 से और आगे भी जा सकते हैं। तो अब जाएंगे आगे, लेट्स से चले गए 360 से आगे 450 भी आ गया, 450 के बाद लेट्स से 540 भी आ गया। तो अब ये नंबर ना वैल्यू बड़ी होती जाएगी, अभी बड़ी होती जाएगी, लिखने में बड़ी दिक्कत होगी। अब 720 आ गया, 720 को क्योंकि 360 इंटू 2 इज 720, अगर हम 360 को 2 पाई लिख सकते हैं तो 720 को क्या लिख सकते हैं, 4 पाई लिख सकते हैं। तो अब वो 4 पाई के बाद 6 पाई हो जाएगा, सोच के देखो 4 पाई के बाद 6 पाई हो गया। अब 720 में तुमने लेट्स से 360 और जोड़ दिया, दैट विल बी 1040। अब 1040 डिग्री ऐसे कर कर एंगल बहुत आगे निकल जाएंगे। अगर कल को मुझे लेट्स से कहीं बोलना पड़ जाए लेट्स से 100 पाई, ठीक है, अगर 100 पाई बोलना पड़ जाए तो यार अब आप भी जानते हो 100 पाई इज नथिंग बट, क्योंकि पाई होता है 180 डिग्री, सो दैट इज 100 इंटू 180 डिग्री, दैट इज 18000 डिग्री। अब यार ये तो बड़ा दर्द देगा ना यार, इतने बड़े बड़े एंगल लिखने पड़ेंगे, कैलकुलेशन में बहुत सारा मतलब एकदम गंद मच जाएगी। इसीलिए धीरे धीरे डिग्री को छोड़कर रेडियन की ओर हमें जाना पड़ेगा। बेटा देखो जीवन का उसूल है, अगर कहीं पहुंचना चाह रहे हो, जीवन का एक उसूल है, अगर कहीं पहुंचना चाह रहे हो तो कहीं से तो निकलना पड़ेगा ना। अगर आपको आईआईटी जाना है तो अपने कंफर्ट जोन से तो निकलना पड़ेगा ना। आईआईटी कंफर्ट जोन में बैठ कर तो मिलेगी नहीं। तो वही नियम है, जिंदगी में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे एक चीज छूटेगी लेकिन दूसरी पकड़ में आएगी, ठीक है ना। तो इसीलिए एकदम पॉजिटिव रहना है। अगर कुछ चीज आपको डिस्टर्ब कर रही है, वो चीज आपकी मान लो छूट गई है, कोई बात नहीं, कोई और नई चीज मिल जाएगी, है ना। तो टेंशन नहीं है, ऑलवेज बी पॉजिटिव। ये बात मेरी याद रखना, अगर हमें कहीं पहुंचना है तो कहीं से निकलना पड़ेगा। अगर तुझे ये बात मेरी समझ में आ गई, इस बात के पीछे बहुत बहुत मतलब तू समझ रहा है, इंटेंसिटी बहुत बड़ी है इस बात की, सिर्फ बात मत समझ इस चीज को। ये चीज आधे से ज्यादा तेरी प्रॉब्लम का एकदम सोल्यूशन है। आधे से ज्यादा बच्चे जो मुझे मैसेज करते हैं ना, भैया डिप्रेशन हो रहा है, भैया ये हो गया है, भैया पर्सनल लाइफ में बहुत दिक्कत चल रही है। क्या दिक्कत चल रही है? कहीं पहुंचना है तो कहीं से निकलना पड़ेगा। निकल गए हो तुम चल चुके हो, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो कि तुम निकल गए उस चीज से बाहर, तभी तो आईआईटी पहुंचेगा तू मेरी जान। हैं आईआईटी जाना है नहीं जाना है फिर? ठीक है, चलिए। एक बच्ची कह रही है सर आपका नाम क्या है? ठीक है यार, ये मेरे बैच के इंट्रो में नाम हम नहीं डाल रहे हो क्या? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिग्री से रेडियन का ट्रांजिशन करना है तो कोई बात नहीं, जो हमें आता है हम पहले उसको उस लैंग्वेज में समझेंगे, उसके बाद फिर नई चीज के लैंग्वेज को और क्लियर से समझेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा इस चीज को। मैंने यहां से अपनी गाड़ी चालू करी, ये था 0 डिग्री, ये था 0 डिग्री, ठीक है। इसके बाद मतलब ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है दैट इज 0 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाई एक्सिस है। यहां से मैं आगे चलूंगा, ये इतना चलूंगा तो इधर कौन आएगा? इधर आएगा भाई आपका 90 डिग्री। कौन आएगा? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का ये एक्सिस, ये लाइन है, ठीक है ना। और आगे बढ़ेंगे, एंगल को और आगे नापेंगे, और आगे नापेंगे तो ये यहां पहुंच जाएंगे, सो दैट इज 180 डिग्री, ठीक है, दैट इज 180 डिग्री। और आगे बढ़ेंगे, सो दिस यहां पहुंचेंगे, सो दिस इज 270 डिग्री, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे, ये पूरा एक राउंड पूरा कर लिया हमने, एंड दिस इज 360 डिग्री। क्या ये बात क्लियर है? ये जितना मैंने अभी बनाया ये क्लियर है क्या? 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? अब देख, अब एक बात समझ,
अगला राउंड चालू हो रहा है यहां से। अब 360 के बाद देख यहां से आगे, 360 में कितना जोड़ेगा 90, ये कितना है 90 है, 360 में 90 जोड़ेगा कितना आएगा, ये आएगा 450 डिग्री, ये आएगा 450 डिग्री। उसके बाद उसमें 90 जोड़ेगा तो ये कितना आएगा, देख ये यहां पहुंचेंगे तो ये आ जाएगा 540 डिग्री, ठीक है 540 डिग्री लिख दे रहा हूं साइड में, ये आ जाएगा 540 डिग्री। उसके बाद आगे बढ़ेगा यहां पहुंचेगा, ये कितना आ जाएगा, दैट विल बी 540 प्लस 90 कर दे, 540 में 90 कर दे, दैट विल बी 630 डिग्री। उसके बाद और इसमें 90 जोड़ दे, क्या आ जाएगा 720 डिग्री, ठीक है। ऐसे करके हम राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड जा सकते हैं और एंगल बढ़ता रहेगा, क्योंकि जितना राउंड में जा रहा हूं वो सब एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा हूं, जितना राउंड में जा रहा हूं वो सब मैं एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा हूं। क्या बात यहां तक समझ में आ रही है, क्या बात यहां तक समझ में आ रही है। अब देख, अब एक बात समझ, कल को मैंने यहां पे एक चीज करी, अगर ये सब याद रखना है तो कितने नंबर हैं, कैसे याद रखेंगे, हर नंबर अपना अलग अलग है, ये 360 है, ये 720 है, ये 180 है, ये 540 है, सो इट इज बिकमिंग वेरी वेरी क्लमजी, डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट कैसे है, जैसे मान ले एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल सुनना, ध्यान से सुनना। मान ले कल को मैं तेरे को बोलूं साइन ऑफ 720 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो तू भाई पागल हो जाएगा। मतलब लेट्स से क्वेश्चन था इनिशियली साइन ऑफ 750 डिग्री, ये निकालना था, तू बोलेगा सर क्या बात कर रहे हो, इतना बड़ा एंगल का साइन तो आज तक हमने सोचा ही नहीं है, हमें तो आता ही नहीं है, हमें तो वो 0 से 90 तक वो फुद्दू एंगल आते हैं बस खाली, हमें 0 से 90 आता है, आप क्या बता रहे हो। उसी दिन के लिए तैयार कर रहा हूं तुझे। अगर तुझे ये पूरा समझ में आ गया कि भैया आपने यार बहुत स्मार्टली 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, आपने तो 90 के इंटरवल रखे हैं, मतलब हर 90 के बाद इंटरवल चेंज हो जा रहा है। यानी कि अगर 750 मुझे निकालना है तो 750 के क्लोजेस्ट कौन है, 750 के क्लोजेस्ट है 720, तो भैया मैं 750 को 720 प्लस 30 लिख सकता हूं, 720 प्लस 30 लिख सकता हूं। इससे मुझे भैया दो चीज पता चल जाएगी, क्योंकि मुझे पता है कि 720 एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस से मैं आगे जा रहा हूं प्लस 30 डिग्री, तो मुझे ये आइडिया लग जाएगा कि मेरा जो एंगल है 750 दैट विल कम इन विच क्वाड्रेंट, दैट विल कम इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है, इज दैट क्लियर, क्या ये बात क्लियर है कि 750 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अगर क्लियर है तो जल्दी से लिख के बताओ, 750 जो है दैट इज गोइंग टू कम इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि 750 को लिखा जा सकता है 720 प्लस 30, यानी कि मैं यहां पे 720 पे खड़ा होके आगे की ओर जाऊंगा 30 डिग्री, और इसीलिए मैं कहां लैंड करूंगा, मैं लैंड करूंगा भाई साहब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। मैं कहां लैंड करूंगा, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में लैंड करूंगा। अगर ये क्लियर हो रहा है तो अब तू सोच के देख, तू चाहे 750 डिग्री निकाले तो भी तू यहां से 30 डिग्री आगे, या फिर तू सिर्फ 30 डिग्री निकाले तो भी तू यहीं पे पहुंचेगा सेम। तो भाई तू चाहे 30 डिग्री का वैल्यू निकाल, चाहे 750 डिग्री का वैल्यू निकाल, ये प्लस 30 है कुछ नहीं है, ये 750 का भाई है, ठीक है ना। तो यहां से तू 30 निकाल चाहे तू 750 निकाल, आंसर क्या आना चाहिए 1/2 आना चाहिए, क्योंकि साइन 30 इज ऑल्सो 1/2। क्या बात क्लियर हो रही है, इज दैट क्लियर। लेकिन यार ये इतने क्लमजी हैं डिग्री में खेलना, आई डोंट लाइक प्लेइंग इन डिग्री एनीमोर, है ना। ये डिग्री में मजा ही नहीं आ रहा है, कितना घटिया 750, 720 प्लस 30। अभी देखो एक एग्जांपल देखने में आसान लग रहा है, भाई तो ऐसी कितनी वैल्यू याद रखेगा। लेट्स से कल को मैंने बोल दिया बता भाई 1730 डिग्री का साइन निकालना है। लेट्स से मैं तेरे सामने आया, मैंने कहा भाई एक काम कर साइन ऑफ 1730 डिग्री निकाल। अब भाई तू बैठ के 1730 डिग्री को डिवाइड करता बैठ 360 से, 360 से डिवाइड कर, 90 से डिवाइड कर, तू ये काम करने में थक जाएगा, तू ये काम ही नहीं कर पाएगा। तो 1730 डिग्री का एंगल साइन का वैल्यू निकालने में भाई माथा फट जाएगा, बाल खींचने पड़ जाएंगे। अब ये कह रहा है 720 का वैल्यू, अरे 720 के वैल्यू की कोई जरूरत ही नहीं है। अरे तू समझा नहीं भाई, तू बात को नहीं समझा।
तू बात ये नहीं समझ रहा है। देख देख देख, ये है सिर्फ 30 डिग्री, ठीक है, ये है सिर्फ 30 डिग्री, ठीक है, ये एंगल है सिर्फ 30 डिग्री। चल बात समझ, ये तेरा यूनिट सर्कल है, ये पॉइंट जो आएगा, ये इसका रेडियस 1 है, ठीक है, ये जो आएगा दैट विल बी √3/2, 1/2, ठीक है ना, ये पॉइंट आ गया। अब तू सोच के देख, तू ये 30 डिग्री में तेरे को इंटरेस्ट नहीं है, तू कह रहा है मेरे को तो चाहिए 750 डिग्री, गया 90, 180, 270, 360, 450, 540, 630, 720 और 720 से कितना आगे, 30 आगे, ये आ गया तेरा, ये येलो कलर का आ गया तेरा 750 डिग्री का एंगल। तू बता, तू पहुंचा तो उसी लाइन पे ही ना, पहुंचा तो उसी लाइन पे ही। तो भाई जो वैल्यू साइन ऑफ 750 डिग्री की होगी, वही वैल्यू साइन ऑफ 30 डिग्री की होगी, दैट विल बी द वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि हाफ। क्या ये बात क्लियर है? इज दैट क्लियर? क्या ये बात क्लियर है? ये उत्कर्ष को ब्लॉक करो, इसको स्नैप चाहिए किसी का। यही है। हाँ ये इसको पकड़ो। हाँ ये जस्ट, हाँ ये देखो ऊपर, हाँ ये वाला ब्लॉक कर दो इसको, ठीक है, आज तो ब्लॉक करवा रहा हूं, ठीक है, कल को जितने भी बातें आप लिखते हो ना, उनका भी स्क्रीनशॉट लेने बोल दिया है, ठीक है। जब पीटीएम होगी तो तुम्हारे पेरेंट्स एकदम सीरियस, ऐसे पेरेंट्स आते हैं पीटीएम, ऐसे आते हैं, हमारा बच्चा 95% वाला था, ऐसा क्या पढ़ा रहे हैं आप लोग हैं, 30% भी नंबर नहीं आ रहे हैं उसके, क्या पढ़ाते हैं भाई आप लोग। तब हम लोग धीरे से वो स्क्रीनशॉट सरका देंगे, हम कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, आपका बच्चा पढ़ना ही नहीं चाह रहा है, ये चाह रहा है कि किसी को कोई इसको अपनी स्नैप आईडी दे दे, ये उसको स्ट्रीक्स बना के भेजेगा, हैं बेटा, ठीक है। चलिए आओ, अब अगर तुम्हें यह कहानी थोड़ी थोड़ी क्लियर और मजेदार लगने लग गई है, तो मैं तुम्हें और आगे ले चलता हूं जनरल एंगल की तरफ, भाई। अभी तुम्हें और मजा आएगा, अरे यार अभी तुम मुझसे डाउट मत पूछो। अब एक बच्चा कह रहा है सर कॉस ऑफ 270 डिग्री बता दो। अरे यार अभी मैं नहीं बताऊंगा ये, क्योंकि पहले मैं पूरी कहानी बना रहा हूं, एक बार मुझे कहानी सुनाने तो दो, पूरी कहानी पूरी तो होने दे, आंसर तेरे को खुद ही याद हो जाएंगे सारे के सारे। चलिए देखो, यहां मजा नहीं आ रहा है, इसमें थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इधर बहुत मजा आएगा। देखो अभी डिग्री में बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलिए देख, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, पूरा एकदम मन लगा के सुनिए इस बात को, ठीक है। हमने स्टार्ट किया लेट्स से यहां से, ये था 0 रेडियन, हम गए आगे, हम पहुंचे 90 डिग्री आगे, इसका क्या आएगा π/2 रेडियन, और आगे गए हमें क्या मिला 180 यानी कि पाई रेडियन, हम और आगे गए हमें क्या मिला, पाई में π/2 जोड़ दो, हर बार π/2 जुड़ेगा तो पाई में π/2 जुड़ेगा, सो 3π/2 रेडियन। अब 3π/2 में π/2 जोड़ो, कितना आ जाएगा 2π आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर है। अच्छा और आगे बढ़ाते हैं गाड़ी को, अब गाड़ी को और आगे बढ़ाते हैं, तो ये वाला आगे गए, इधर से और आगे गए तो ये मिला 2π में π/2 जोड़ो, 2π में π/2 जोड़ भाई मुन्ना, क्या आ जाएगा 5π/2 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो ये आ गया 5π/2। अब 5π/2 में फिर π/2 जोड़ भाई, जोड़ फिर से π/2 जोड़, इसमें कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3π आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली पॉइंट हो गई 3π हो गई, 3π में फिर से π/2 जोड़ो, ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 7π/2 हो जाएगा, 7π/2 में फिर से π/2 जोड़ो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4π हो जाएगा भाई। अब और आगे गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी और आगे ले चलते हैं, अब 4π में π/2 जोड़ो, कितना हो जाएगा, ये 9π/2 हो जाएगा भाई, उसमें फिर π/2 जोड़ो, ये 5π हो जाएगा भाई, ठीक है। उसमें फिर π/2 जोड़ो, ये भाई आपका हो जाएगा कितना, ये 11π/2 हो जाएगा, दिस विल बिकम 11π/2।
उसमें फिर पाई बाय 2 जोड़ो, दैट विल बिकम 6 पाई। ठीक है, अब मजे की बात यह है कि कितना बढ़िया ट्रेंड बन रहा है। इधर था 0 0, फिर 2 पाई, फिर 4 पाई, फिर 6 पाई। बताओ क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगली बार यहां पहुंचेंगे, जब अगली बार यहां पहुंचेंगे तो ये 8 पाई होगा, फिर अगली बार पहुंचेंगे तो 10 पाई होगा, क्योंकि इस एक्सिस पे सारे के सारे इवन पाई आ रहे हैं। 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई। क्या ये बात क्लियर है? इज दैट क्लियर? तो क्या इस एक्सिस का, इस बेचारी एक्सिस का नाम मैं रख सकता हूं इवन पाई एक्सिस? क्या बोल सकता हूं? ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस को इवन पाई एक्सिस बोल सकता हूं क्या? क्या ये बात क्लियर है? स्तुति गुप्ता को ब्लॉक कर दो, स्तुति गुप्ता को ब्लॉक कर दो। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, अब एक कह रहा रिपीट करो ना सर प्लीज। अरे यार तनिष्का बेटा, कितना कितना प्यार से बता रहा हूं बेटा, ये 0 है, डायग्राम को देख के डर मत, खाली देख कर कह रहा हूं। ये 0 रेडियन था, 0 में 90 जाएंगे, 90 मतलब पाई बाय 2 होता है, तो पाई बाय 2 जोड़ना है। 0 से पाई बाय 2, फिर पाई बाय 2 में पाई बाय 2 जोड़ेगी तो पाई आएगा, फिर पाई में पाई बाय 2 जोड़ेगी 3 पाई बाय 2 आएगा, फिर 3 पाई बाय 2 में पाई बाय 2 जोड़ेगी तो 2 पाई आएगा, फिर अगले राउंड में फिर 2 पाई में पाई बाय 2 जोड़ेगी 5 पाई बाय 2 आएगा, फिर 5 पाई बाय 2 में पाई बाय 2 जोड़ेगी 3 पाई आएगा, फिर 3 पाई में पाई बाय 2 जोड़ेगी 7 पाई बाय 2 आएगा। ऐसे करके पाई बाय 2 जोड़ जोड़ के आगे बढ़ेंगे और हर एक्सिस को एक जनरल जो उनका एंगल मिलना चाहिए वो एंगल लिखते जाएंगे। फिर ट्रेंड देखेंगे, इधर ट्रेंड देख 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, मतलब इस वाली एक्सिस पे हमेशा क्या आएंगे? इवन पाई आएंगे। क्या आएंगे? इवन पाई आएंगे। और इधर देख, इधर देख, इधर पाई आया, फिर 3 पाई आया, फिर 5 पाई आया। मेरे से तू शर्त लगा ले, अगला 7 पाई आएगा, अगला 7 पाई आएगा और अगला फिर 9 पाई आएगा। शर्त लगा ले। तो इस एक्सिस का बहुत प्यार से नाम रख दिया मैंने ऑड पाई एक्सिस। क्या क्लियर है? इज दैट क्लियर? क्या ये बात क्लियर है? ऑड पाई एक्सिस। ओमकार यादव को ब्लॉक करो, ओमकार यादव छूटना नहीं चाहिए। देखते रहो, जो भी ऐसी गंदी बातें करता है उसको पहले तुरंत ब्लॉक कर दो। चलिए ठीक है, ये कहानी क्लियर हो गई, ये सारी कहानी क्लियर हो गई। अब भाई मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, है ना। यहां पे बनाया था, इसके बाद तो सवाल ही आ गए। ठीक है, चलो अब बहुत ध्यान से सुनना, क्या कहना चाह रहा हूं बहुत ध्यान से समझ और सुन। इसका मतलब है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। ठीक है, इसका मतलब है आज यकीन हो गया कि ये वाली एक्सिस जो है वो इवन पाई है और ये वाली एक्सिस जो है, ये वाली जो एक्सिस है ये ऑड पाई है। ठीक है, चलो अब देख, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, अगर मैं इवन पाई में कोई एंगल जोड़ता हूं तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। सो दिस इज कॉल्ड सम प्लस थीटा। तो मैं कहां लैंड करूंगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लैंड करूंगा। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब भी हम लैंड करेंगे दैट विल ऑलवेज बी इवन पाई प्लस थीटा। ठीक है, अगर मैं इवन पाई में कुछ घटाऊंगा मतलब पीछे जाना पड़ेगा तो दैट विल बी नेगेटिव, सो दिस इज माइनस थीटा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जब भी हम लैंड करेंगे दैट विल ऑलवेज बी इवन पाई माइनस थीटा। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद अगर बात करूं ऑड पाई की, तो अगर ऑड पाई में कुछ जोड़ना है, तो हमें आगे यहां बढ़ना पड़ेगा, दैट इज प्लस थीटा। हम कहां पहुंचेंगे? हम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। सो थर्ड क्वाड्रेंट इज ऑलवेज ऑड पाई प्लस थीटा। ठीक है, उसके बाद अगर हमें कुछ घटाना है मतलब हमें पीछे क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। जब भी मैं क्लॉकवाइज जाऊंगा दैट मीन्स मैं घटा रहा हूं, सो दैट इज माइनस थीटा। सो मैं कहां पहुंचूंगा? मैं पहुंचूंगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सो सेकंड क्वाड्रेंट इज ऑलवेज ऑड पाई माइनस थीटा।
क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? और ये भी क्लियर हो जा रहा होगा, यहां पे ये भी क्लियर हो रहा होगा कि ये थीटा जो है, ये क्योंकि हम ऑड इवन पाई में से कुछ घटा रहे हैं और हम कह रहे हैं ये थीटा, सो यहां पे थीटा जो आपको दिख रहा होगा कि दैट विल बी एन एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल के लिए तो हमें आती हैं चीजें, एक्यूट एंगल के लिए तो हमें आती हैं चीजें, एंड वी नो द थिंग्स फॉर एक्यूट एंगल, वी नो और नॉट। अब इसी बात से मैं तुम्हें एक शानदार चीज बताता हूं, सुनो ध्यान से, एकदम सुनो ध्यान से, कि अगर मैं कल को तुम्हें पूछ लूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेट्स से साइन 120 डिग्री, ठीक है, या दूसरा नंबर ले लेता हूं, लेट्स से साइन ऑफ 150 डिग्री, तो अब तुम्हें यह समझ में आना चाहिए कि 150 डिग्री कैन बी रिटन एज साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, दैट कैन बी रिटन एज साइन ऑफ पाई माइनस 30 डिग्री, एंड ऑड, ये कौन सा पाई है? 1 पाई है। कौन सा पाई है? ऑड पाई, दिस इज ऑड, एंड ऑड पाई में घटा रहे हैं, कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट। सो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, सो इसका आंसर क्या आ जाएगा? प्लस साइन 30 डिग्री, so that will be plus 1/2. Is that clear? हाँ ठीक है ना, हाँ सही है, क्लियर है ये? अब एक बच्चा बोल रहा है, एक बालक प्रेम से बोल रहा है कि भैया इसको 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री क्यों नहीं लिखा? वैसे तो नहीं लिखा, मेरी मर्जी, बट एक्चुअली मेरी मर्जी इसलिए क्योंकि मैं जानता हूं अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं एक पर्टिकुलर टाइप की चीज सिखा रहा हूं, वो सीख जा भाई। लिख सकते हैं, वो नियम अलग है, वो अलग नियम है, वो बाद में बात करेंगे। अभी हम जो कह रहे हैं वो समझ, अभी जो मैं कह रहा हूं वो समझ। इज दैट क्लियर? क्या ये बात क्लियर है? एक बात और यहीं पे बता देता हूं, ये एग्जाम्पल से पहले, ये एग्जाम्पल बाद में फिर कर लेंगे, इसके साथ साथ एक चीज और लिख ले, ठीक है? एनी रेशो एनी पाई प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू एनी रेशो, ठीक है, इज इक्वल टू एनी रेशो थीटा। अब प्लस माइनस करना है वो हम बाद में समझेंगे, बाद में हम समझेंगे, ठीक है ना? बट बस मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये एंगल नहीं लिखता हूं ताकि तुम कंफ्यूज ना हो जाओ। कभी भी अगर कोई भी रेशो है, उसके अंदर कोई भी पाई है, प्लस पाई हो माइनस पाई हो, कोई भी पाई हो, ठीक है, उसके अंदर कोई थीटा प्लस या माइनस हो, तो हमेशा वो एनी रेशो आएगा। एनी रेशो का मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अगर साइन ऑफ, लेट्स से, इसको एक काम करते हैं, पहले अभी आप इतना समझ लो, जस्ट अंडरस्टैंड ऑल दिस। अब मैं अगले पेज पे लेके जा रहा हूं, एक रूल बनाया है मैंने, उसको देखो ध्यान से जरा, ठीक है? सो यू कैन जस्ट राइट एज रूल, ठीक है, रूल नंबर 1, ठीक है, रूल 1, ठीक है? नाउ क्या है इस रूल के अंदर? इस रूल के अंदर ये है कि अगर, देखो ध्यान से, प्लीज अंडरस्टैंड दिस रूल। क्या हो रहा है कि जभी भी आप, ठीक है, ये हो गया आपका इवन पाई, ये हो गया आपका ऑड पाई, ठीक है? सो whenever you will take any reference, जब भी आप कोई रेफरेंस लेंगे ऑड या इवन पाई से, आप कभी भी कोई रेफरेंस लेंगे ऑड या इवन पाई से, ठीक है ना, तो आपको क्या पता चलेगा? यू विल बी एबल टू डिसाइड क्वाड्रेंट, ठीक है ना? सो पॉइंट, रूल नंबर 1 क्या है? फर्स्ट पॉइंट इन दिस रूल, डिसाइड quadrant using
general, or you can say, बस इतना ही लिख लो, decide quadrant using what do we call it as जनरल एंगल लिख दे रहा हूं मैं, एक्चुअली जनरल एंगल और भी बहुत कुछ होता है, जनरल एंगल, ठीक है ना, ठीक है, डिसाइड क्वाड्रेंट यूजिंग जनरल एंगल। जैसे कि अगर कहीं आपको दिख गया, लेट्स से यू फाउंड आउट साइन 17 पाई प्लस थीटा, ठीक है, अब आप समझ नहीं पा रहे हो कौन से क्वाड्रेंट का है, तो आपको याद क्या करना है, अच्छा ये वाला एक्सिस ऑड पाई था, इवन पाई था, ये एक्सिस ऑड पाई था, और ऑड पाई में एंगल जोड़ दिया गया है, यानी कि ऑड पाई में एंगल जोड़ दिया गया है, तो दैट विल बी विच क्वाड्रेंट, सो दिस विल बी द थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। तो आप एक काम करेंगे, मैं आपके लिए थोड़ा सा और इसको बढ़िया बना देता हूं, इसको मैं साइड ले रहा हूं यहां पे, ठीक है ना, सो आई कैन राइट ऑल द रूल्स, ठीक है, और दिस यू कैन राइट एज एन एग्जाम्पल, राइट दिस एज एन एग्जाम्पल, ठीक है ना, ये आपका हो गया एग्जाम्पल कि कोई भी एंगल दिया हुआ है तो जनरल एंगल को देखते हुए, यानी कि 17 पाई को ऑब्जर्व करते हुए डिसाइड द क्वाड्रेंट, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर टू क्या है, इफ रेफरेंस जनरल एंगल is odd or even pi, don't change ratio, वही जो बात मैंने ऊपर लिखी, जैसे कि अगर साइन 17 पाई प्लस थीटा है, तो ये जब इसको शॉर्ट करेंगे तो फिर से ये रेशो साइन का ही होगा, एंगल कितना होगा उसके ऊपर हम बात कर लेंगे, एंगल कितना होगा, तो जो ये ऐड था ना, ये वो वाला एंगल यहां आ जाएगा, तो इट विल बी साइन थीटा। अच्छा सर साइन कैसे डिसाइड करेंगे, हाँ तो यहां पे आ जाएगा नेगेटिव साइन, व्हाई दिस नेगेटिव साइन, दैट इज अ रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 इज डिसाइड साइन एज पर ASTC के अकॉर्डिंग साइन डिसाइड कर लो, ठीक है ना। तो जैसे कि साइन विल बिकम साइन थीटा, बट ये प्लस रहेगा या माइनस रहेगा, दैट विल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन द क्वाड्रेंट। जैसे कि हमें पता चल गया 17 पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, सो विल पुट अ नेगेटिव साइन ओवर हियर। क्या ये बात क्लियर है, इज दैट क्लियर, ठीक है, इज दैट क्लियर। रूल नंबर वन जो था दैट वाज फॉर ऑड और इवन पाई, ठीक है, इज दैट क्लियर। डोंट वरी, दिस थीटा कैन बी एक्यूट और ऑब्ट्यूज, उसके बारे में अभी चिंता मत करो, हम कवर करेंगे, इट कैन बी एक्यूट और ऑब्ट्यूज, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट, विल डिस्कस अबाउट दैट, ठीक है। चलो अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं, लेट अस टेक सम एग्जाम्पल, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 1, साइन ऑफ 233 डिग्री, साइन ऑफ 233 डिग्री, जल्दी बताइए साइन ऑफ 230 डिग्री क्या होगा, सो वी कैन राइट इट एज साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस 53 डिग्री, एंड दिस विल बी, बिकॉज ये कैसा है, ये है ऑड पाई, ठीक है ना, ये हो गया साइन पाई प्लस 53 डिग्री, एंड दिस शोज दैट दिस इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, सो आई विल पुट अ नेगेटिव साइन, एंड जैसा कि मैंने बोला था रेशो चेंज नहीं होगा, तो साइन विल बिकम साइन ओनली, ठीक है, एंड एंगल में क्या आएगा, सो दिस 53 डिग्री विल कम हियर, सो दैट विल बी 53 डिग्री, और अब माइनस तो ठीक है, साइन 53 वी ऑलरेडी नो दैट इज 4/5, सो दैट इज द आंसर। सो टुडे आप सीख गए, आज आपने सीख लिया
साइन 233 डिग्री की वैल्यू कैसे निकलेगी, साइन 233 की डिग्री कैसे निकलेगी? क्या आपको क्लियर हो गया? इज दैट क्लियर? इज दिस क्लियर? एक क्वेश्चन और लेता हूं, एक क्वेश्चन और लेता हूं, ठीक है? लेट मी जस्ट टेक अनदर क्वेश्चन. What will be the value of cos of 300 degree? Cos of 300 degree. अब क्या करेंगे? अब आपके पास दो ऑप्शन है. दो ऑप्शन क्या है? Cos of, you have two options right now. You have two options right now. किसी ने सोचते सोचते सोचा इसको मैं cos of 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री भी ले सकता हूं. किसी ने सोचा cos of 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री भी ले सकता हूं. क्योंकि ये वाला है दिस इज 3 पाई बाई 2. मैंने अभी आपको पाई बाई 2 का कोई नियम नहीं बताया, तो आगे नॉट टॉट लिख दो. अभी लिख दो आगे नॉट टॉट. अभी नहीं पढ़ाया, अभी मैंने आपको सारे नियम बताए ऑड इवन पाई के. तो ये क्या है? इवन पाई है. 2 पाई माइनस 60 डिग्री. ठीक है भाई. cos of 2 पाई माइनस 60 डिग्री. विच क्वाड्रेंट? अभी दिमाग में छप जाना चाहिए कि यार ये इवन पाई की बात कर रहे हैं. इवन पाई में जोड़ नहीं रहे, इवन पाई से घटा रहे हैं. यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट. और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस होता है पॉजिटिव. सो प्लस का प्लस एज इट इज, कॉस का कॉस एज इट इज. और यहां पे ये एंगल उठा लेंगे. एंगल इज हाउ मच? 60 डिग्री. सो अंदर आ जाएगा 60 डिग्री एंड दैट इज द आंसर एज हाफ. तो आज आपने सीख लिया कि cos 300 इज इक्वल टू हाफ. cos 300 इज इक्वल टू हाफ. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? आप यहां पे प्ले नहीं कर सकते. मैंने नहीं सिखाया आपको. मैंने आपको सिर्फ ऑड और इवन पाई सिखाया है. मैंने आपको सिर्फ अभी ऑड और इवन पाई सिखाया है. क्या बात क्लियर है? चलो अब कुछ सवाल देखते हैं जल्दी से. ये दोनों वैल्यू जल्दी से बताइए. दोनों वैल्यू जल्दी से बताइए. दोनों वैल्यू का आंसर. एक पूछ रहा है साइन 53 डिग्री का 4/5 कैसे हो गया? भाई तुम अभी मुझे जानते नहीं हो. बैच 1 वाले से पूछो, बताऊंगा कैसे हो गया. ये सवाल पूछने पे मैं कैमरे से निकल के मारता हूं. ठीक है ना? 53 डिग्री 4 3 5 3 4 5 के अंदर आता है 53 और 37. 4 के सामने वाला 53 होता है, तो 53 के सामने 4 होगा. तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस करना होता है साइन के लिए. चलिए पहले मैं ये करूंगा. सो आई विल राइट दिस एज साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री. आई विल राइट दिस एज साइन ऑफ पाई माइनस 60 डिग्री. सो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? डिसाइड हो गया. ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? प्लस होता है. साइन का साइन आएगा. ये किसने डिसाइड किया साइन का साइन आएगा? ये मैंने आपको रूल बताया कि अगर यहां पे ऑड या फिर इवन पाई होगा, अगर ऑड और इवन पाई होगा और प्लस माइनस कोई भी एंगल होगा, तो साइन का साइन रहेगा. ठीक है ना? चलिए, और एंगल कितना आएगा? 60 डिग्री आ जाएगा. और साइन 60 आपको पता है क्या होता है? √3/2. ठीक है? चलिए इसको देखते हैं. क्या लिखेंगे इसको? विल राइट दिस एज साइन ऑफ 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यानी कि साइन ऑफ 2 पाई माइनस 30 डिग्री. यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया. फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है बच्चों? साइन होता है नेगेटिव होता है. तो माइनस, फिर यहां 2 पाई है तो साइन का साइन आएगा.
फिर यहां पे जो एंगल है वो आ जाएगा, क्या हो गया आंसर, -1/2। इज दैट क्लियर? ऐसे ही लिख दिया, क्योंकि अभी यही सिखाया है इसलिए लिख दिया। 180 को पाई, अबे कबूतर हो क्या भाई, 180 डिग्री पाई रेडियन में लिखा है। ये मत समझना कि 180 को जादू से 3.14 कर दिया, 180 डिग्री है और पाई रेडियन है। चलो ठीक है, जल्दी से इसका आंसर दो भाई। टेल मी द आंसर फॉर tan 210 डिग्री। tan 210 डिग्री का आंसर दीजिए। क्लियर है? tan 210 डिग्री को क्या लिखेंगे, tan ऑफ 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, इसको लिखेंगे tan ऑफ पाई। अरे ये हर बार तुम्हें स्टेप्स, भाई सुनो, ये बोर्ड का एग्जाम नहीं है कि तुम सारी स्टेप लिखोगे। अभी तुम्हें समझाने के लिए मैं इतना कर रहा हूं, वरना मैं इसको देखता और अपने मन में सोचता कि दिस इज 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो मैं आंसर सीधे दिमाग के अंदर लिख लेता। मुझे tan 30 का आंसर देना है, दैट इज 1/√3। और ये कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड, तो साइन लगा देता कि हाँ थर्ड में tan पॉजिटिव होता है। तुम्हें इतना नहीं करना है, तुम्हें खाली सिखाने के लिए इतना मैं कर रहा हूं, ठीक है ना भाई। चलिए, ये पाई प्लस 30 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। tan का tan लिखेंगे और यहां 30 डिग्री लिखेंगे, आंसर आ जाएगा +1/√3। तो तुम सीख गए tan 210 इज इक्वल टू 1/√3। क्लियर है? ठीक है। नाउ cot 150 डिग्री को क्या लिखेंगे, विल राइट cot 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, अब इससे क्वाड्रेंट डिसाइड हो जाएगा, दिस इज विच क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट। cot कैसा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, cot कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो हम लिखेंगे माइनस, और यहां 180 है तो cot का लिखेंगे cot, और एंगल कितना है 30, क्या आ जाएगा आंसर, -√3। -√3 आएगा भाई, -√3 आएगा। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा वापस आते हैं। तो अब ये रूल आपको समझ में आ गया। अब लेकिन आपने गौर किया एक बात को कि आपने एक बात को गौर किया, मैंने सिर्फ इवन पाई और ऑड पाई के साथ प्ले किया। मैंने ये वाली एक्सिस पे एक बार भी प्ले नहीं किया। तो अब इन एक्सिस पे प्ले करेंगे, ठीक है ना, इस एक्सिस पे प्ले करेंगे। इसके लिए मैं एक फ्रेश डायग्राम बनाने जा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। चलिए अब देखिए भाई, बात को समझिए। कितना टाइम बचा है अपने पास, है अभी टाइम तो काफी है, ठीक है। देखिएगा मैं लिख रहा हूं, आप लोग साथ में समझिए। ये 0 हो गया, 0 हो गया, π/2 हो गया, पाई हो गया, 3π/2 हो गया, 2π हो गया, इसी से लिख लेते हैं आगे, 5π/2 हो गया, 3π हो गया, ये हो गया 7π/2, ये हो गया 4π, ये हो गया 9π/2, ये हो गया 5π, ये हो गया 11π/2। ठीक है, अब इसका तो समझ में आ गया कि ये सारे कैसे हो गए, दीज ऑल बिकेम इवन पाई। ये भी समझ में आ गया, ये सारे कैसे हो गए, ऑड पाई। ठीक है, अब मुझे ये ऊपर वालों को समझना है कि ये किस टाइप के हैं और ये किस टाइप के हैं, ठीक है ना। इज दैट क्लियर? अगर मुझे इनके बारे में समझ में आ गया तो बहुत आसान हो जाएगा खेल, है ना। चलिए अब देखिए, एक बात समझिए,
कभी भी आपको इवन पाई बाय 2 जैसी चीज नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि यार इवन पाई बाय 2 है, मतलब यहाँ पे 2 का मल्टीपल होगा। जैसे कि अगर 2 पाई बाय 2 लिखूं, क्या सेंस है इसका? ये तो हमेशा पाई हो जाएगा। जैसे कि 14 पाई बाय 2 लिखूं, ये तो हमेशा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 पाई। तो ये इवन पाई बाय 2 का तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ठीक है ना। तो अगर मुझे यहां ऊपर भी पाई बाय 2 मिल रहा है, नीचे भी पाई बाय 2 मिल रहा है, और अगर आप थोड़ा और देखो 1 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, ये हो गया 3 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 11 पाई बाय 2, तो अगर आप थोड़ा गौर फरमाएंगे तो ये ऊपर वाली एक्सिस भी ऑड पाई बाय 2 है और ये नीचे वाली एक्सिस भी ऑड पाई बाय 2 है। क्लियर है? लेकिन ये दोनों अलग अलग टाइप के ऑड पाई बाय 2 हैं, अलग अलग ऑड टाइप के ऑड पाई बाय 2 हैं। कैसे? देखो, ध्यान से देखो। अगर देखा जाए ये वाला देखो, पाई बाय 2, फिर 5 पाई बाय 2, फिर 9 पाई बाय 2, तो एक्चुअली ये ऊपर वाली जो एक्सिस है ना, दैट इज 4n+1 पाई बाय 2। कैसे कैसे कैसे? अरे बेटा देखना, 4 की टेबल में एक जोड़ के पाई बाय 2 कर दे। जैसे कि 4 की टेबल में 0 से चालू कर दे, 0+1 पाई बाय 2। 4 की टेबल में 4 आता है तो 5 पाई बाय 2। 4 की टेबल में 8 आता है तो 9 पाई बाय 2। अब अगला 4 की टेबल में अगला क्या आता है? लेट से 12 आता है तो यहाँ पे आ जाएगा 13 पाई बाय 2। अगला क्या आएगा? 16 आएगा तो यहाँ आ जाएगा 17 पाई बाय 2। अगला क्या आएगा? 20 आएगा तो यहाँ आ जाएगा 21 पाई बाय 2। तो ऊपर वाला पाई बाय 2 जो होता है वो 4n+1 पाई बाय 2 होता है। क्या होता है? 4n+1 पाई बाय 2, यानी कि 4 की टेबल, एकदम लल्लू बातें लिख रहा हूं मैं, 4 की टेबल +1 पाई बाय 2। क्लियर है? क्या ये क्लियर है? 4 की टेबल +1 पाई बाय 2 क्लियर है क्या? 4 की टेबल +1 पाई बाय 2 क्लियर है क्या? 4 की टेबल +1 पाई बाय 2 क्लियर है क्या? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, चलिए। इसी प्रकार अगर आप नीचे वालों को देखो तो 4 की टेबल में 4 आएगा, 4 - 1 3 पाई बाय 2, 8 - 1 7 पाई बाय 2, 12 - 1 11 पाई बाय 2। सो नीचे वाला जो ऑड पाई बाय 2 है ना, नीचे वाला जो ऑड पाई बाय 2 है, नीचे वाला जो ऑड पाई बाय 2 है, दैट इज 4n-1 पाई बाय 2, यानी कि 4 की टेबल में -1 पाई बाय 2। ठीक है, चलिए चलिए, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं, अगर मैं किसी दिन तुम्हें बोलूं, लेट्स से मैंने बोला 53 पाई बाय 2 प्लस थीटा, बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? टेल द क्वाड्रेंट, टेल द क्वाड्रेंट, बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? जल्दी बताओ, 53 पाई बाय 2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? इट विल कम इन विच क्वाड्रेंट? इसी प्रकार से लेट्स से 37 पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये बताओ कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? अब यार ये तो कैसे सोचेंगे, बहुत टफ लग रहा है गुरुजी, बहुत टफ लग रहा है। अरे कुछ भी टफ नहीं है। देखो 53 4 की टेबल में 52 आता है सर, वो 40 पे खत्म हो जाती है टेबल तो। अरे 4 का मल्टीपल देखना भाई, 40 पे के बाद 44 48 52, तो 52 में +1, ठीक है ना। सो दिस इज 52 + 1, है ना, मतलब 4 की टेबल में एक जोड़ के। तो ये कौन सा पाई बाय 2 है? ये ऊपर वाला पाई बाय 2 है, ठीक है, ऊपर वाला पाई बाय 2। अरे अपर लिख दिया यार, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, ऊपर वाला पाई बाय 2 है, ऊपर वाला पाई बाय 2 है भाई। ये ऊपर वाला पाई बाय 2 में थीटा जोड़ेंगे, कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे? सेकंड में। सर कैसे दिख रहा है आपको? अरे देख मेरी जान, तू ऊपर वाला पाई बाय 2 देख रहा है,
ये ऊपर वाला पाई बाय 2 है, ऊपर वाला पाई बाय 2 में कुछ जोड़ेगा तो कहां गिरेगा, सेकंड में गिरेगा, कुछ घटाएगा तो कहां गिरेगा, फर्स्ट में गिरेगा, ठीक है। अब ये नीचे वाला पाई बाय 2 है, दिस इज नीचे वाला पाई बाय 2, इसमें कुछ जोड़ेगा तो फोर्थ में पहुंचेगा, इसमें कुछ घटाएगा तो थर्ड में पहुंचेगा। क्या ये क्लियर है, क्या ये क्लियर है? देख अब इसको देख, ये 4 की टेबल में एक ज्यादा है, 4 की टेबल में एक ज्यादा है, यानी कि ये कौन सा पाई बाय 2 है, दिस इज अगेन 4n+1 पाई बाय 2, यानी कि ये ऊपर वाला पाई बाय 2 है, ठीक है ना। दिस इज अगेन ऊपर वाला पाई बाय 2, ऊपर वाला पाई बाय 2 है, ये ऊपर वाला पाई बाय 2। माइनस करेंगे थीटा, यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, सो विल रीच इनटू द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? ये आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब यहां पे एक रूल लिखता जा, अब यहां पे एक रूल लिखता जा भाई। नाउ राइट वन रूल हेयर, दिस इज रूल नंबर 2। ये रूल नंबर 2 किसके लिए बता रहे हो गुरुजी? ये रूल नंबर 2 बेटा मैं बता रहा हूं, ये रूल नंबर 2 बेटा मैं बता रहा हूं ऑड पाई बाय 2 के लिए, ऑड पाई बाय 2 के लिए बता रहा हूं, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट क्या है, डिसाइड क्वाड्रेंट, डिसाइड क्वाड्रेंट, ठीक है। पहले क्वाड्रेंट डिसाइड कर लो, कैसे, ये ऑड पाई बाय 2 में प्लस थीटा माइनस थीटा जैसे भी आपको लगे तो डिसाइड कर लो, ठीक है ना। हाउ विल वी डिसाइड दिस, हाउ विल वी डिसाइड दिस, सो विल डिसाइड इट बाय ऑड पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा की मदद से आप क्वाड्रेंट डिसाइड कर लो, ठीक है ना, किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा एंगल। फिर सेकंड केस क्या करना है, सेकंड केस देखो, साइन विल कन्वर्ट टू कॉस, tan will convert to cot, sec will convert to cosec and vice versa, and vice versa। क्या बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है? एंड थर्ड पॉइंट, ठीक है, डिसाइड साइन बेस्ड ऑन ओरिजिनल रेशो, डिसाइड साइन बेस्ड ऑन ओरिजिनल रेशो। एग्जाम्पल दिखा रहा हूं, जैसे अभी किसी ने बोला था कि साइन 150 डिग्री को आपने यहां पे, जैसे शायद मैंने पीछे लेके चलता हूं, मैंने यहां क्वेश्चन किया हुआ है, कहां गया वो क्वेश्चन, कहां गया, ये cos 300 को आपने ऐसे क्यों नहीं लिखा, चलो ऐसे ही लिख लेते हैं, cos 300 को एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है ना। लेट अस टेक cos 300 एज एन एग्जाम्पल। सो यहां पे मैं लिख ले रहा हूं cos 300, ठीक है ना, cos 300 डिग्री। अब इस बार मैं इसको cos 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री ये वाला ऑलरेडी कर चुके हैं, ऐसे नहीं कर रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, cos ऑफ 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब देख ये कैसा पाई बाय 2 है, दिस इज 3 पाई बाय 2 प्लस 30 डिग्री। तो ये कौन सा पाई बाय 2 है, ये नीचे वाला पाई बाय 2 है, प्लस 30 डिग्री यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब ध्यान से सुनना, क्या समझा रहा हूं, सुनना ध्यान से। आपको मैंने क्या बताया, जब भी ऑड पाई बाय 2 हो, ऑड पाई बाय 2 में प्लस माइनस कुछ भी होगा तो कॉस क्या बनेगा, सो कॉस विल बिकम साइन, कॉस क्या बनेगा, साइन, ठीक है। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो बाहर पॉजिटिव आ गया, और अंदर एंगल क्या आ गया, 30 डिग्री आ गया। सो व्हाट इज साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज हाफ, सो आंसर इज हाफ। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, cos 300 का आंसर हमने हाफ निकाला था। माइनस कॉस नहीं आएगा भाई, माइनस कॉस नहीं आएगा, आपको क्वाड्रेंट चेक करना है ओरिजिनल रेशो से। ये लाइन जो लिखी है ना मैंने, डिसाइड साइन बेस्ड ऑन ओरिजिनल रेशो, ओरिजिनल रेशो क्या था, कॉस था, तो आपको फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस के लिए सोचना है, साइन के लिए नहीं सोचना, साइन के लिए नहीं सोचना भाई। आरवी बेचारी ब्लॉक हो गई, बिना बोले ब्लॉक हो गई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कर दो इसको ब्लॉक, ठीक है। चलिए
ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, लेट्स से साइन ऑफ 120 डिग्री। दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूं, साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। इसको लिखा जा सकता है साइन ऑफ π/2 प्लस 30 डिग्री। इसको लिखा जा सकता है साइन ऑफ पाई माइनस 60 डिग्री। अब क्या सिखाया, बहुत ध्यान से गौर से सुन। जब π/2 होगा, जब भी π/2 होगा तो साइन का क्या बन जाएगा, कॉस। ठीक है, यहां पे पाई है तो साइन का क्या रहेगा, साइन। ठीक है, अब एंगल कितना है, 30। ठीक है, एंगल कितना है, 60, एंगल 60। ठीक है, क्वाड्रेंट कौन सा है ये, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब यहां जब साइन लगाएंगे तो इस ओरिजिनल वाले को देख के लगाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा रहता है, पॉजिटिव, सो प्लस। ठीक है ना, तो ये देख, अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, व्हाट इज साइन 60, साइन 60 इज √3/2। और व्हाट इज cos 30, दैट इज ऑल्सो √3/2। ऑब्वियसली अगर हम साइन 120 निकाल रहे हैं, चाहे इस मेथड से निकाले चाहे इस मेथड से निकाले, आंसर सेम आना चाहिए। तो आ रहा है सेम, तो सेम तो आ रहा है। क्लियर है? नाउ रिवीजन साइन। एक्चुअली अब आप जब बुक खोलोगे वहां बहुत सारे फॉर्मूले लिखे होंगे, जैसे कि साइन पाई प्लस थीटा। यहां पे वो बता देंगे कि कुछ आना चाहिए, अभी मैं आपसे भरवा लूंगा क्या आना चाहिए। कॉस पाई प्लस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा। उसके बाद tan पाई प्लस थीटा, tan पाई माइनस थीटा। ठीक है, उसके बाद cot पाई प्लस थीटा, cot पाई माइनस थीटा। ठीक है, रिवीजन करा रहा हूं, देख। अब अगर मैं ये तेरे को ट्रिक नहीं बताता तो तू घर जाता और ये ट्रिग्नोमेट्री के इतने सारे फॉर्मूले देख के फैल जाता, कब प्लस आ रहा है कब माइनस आ रहा है। लेकिन अब तू प्रो हो चुका है, अब तू प्रो हो गया है। क्या चेक करना है, अच्छा ऑड पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस साइन थीटा। अच्छा जी, ऑड पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। अच्छा जी, पाई माइनस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अच्छा जी, कॉस पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है। tan पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, सो इट विल बी tan थीटा, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है। tan पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में tan नेगेटिव होता है। cot थर्ड में पॉजिटिव होता है, cot सेकंड में नेगेटिव होता है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? क्या ये बात क्लियर है? चार की टेबल वाला क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन तो कराया ही नहीं मैंने। कहां गया क्वेश्चन? सब सही तो है। ये वाला क्वेश्चन भाई ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव लिख दिया, ऑड π/2 था, कॉस का साइन कर दिया, 30 ले लिया, आंसर सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। अब जो दूसरा रूल बताया उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन दिखाता हूं। दूसरा रूल बताया, देखता जा। अब कोई तेरे को बोले तेरे को बताओ साइन π/2 प्लस थीटा। अच्छा, ऑड π/2 प्लस थीटा मतलब ये हो गया ऊपर वाला π/2 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, और साइन का क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। क्यों बन जाएगा कॉस? क्योंकि यहां पे अगर ऑड π/2 है तो साइन का कॉस बनेगा, कॉस π/2 प्लस थीटा।
अच्छा जी, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, और यहां पाई बाय 2 है तो कॉस का क्या बन जाएगा, साइन थीटा। tan पाई बाय 2 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, माइनस, और पाई बाय 2 है तो tan का क्या बन जाएगा, कॉट। क्लियर है ये? इज दैट क्लियर? अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इन सबको समझने में। छुट्टी छुट्टी मत करो, मैं भगा दूंगा क्लास से, ठीक है ना? जिसने भी छुट्टी करी उसकी फीड कैंसिल कर दूंगा यहां से अभी। चलिए, क्या ये बात समझ में आ गई? तो कुल मिला के व्हाट इज द समरी, व्हाट इज द समरी? सो वी टॉक अबाउट समरी राइट नाउ। समरी इज साइन हो या फिर कॉस हो या फिर टैन हो, कुछ भी हो, अगर अंदर ऑड या फिर इवन पाई प्लस माइनस थीटा मिलेगा तो यहां पे प्लस या माइनस बेस्ड ऑन क्वाड्रेंट लगाएंगे, बेस्ड ऑन क्वाड्रेंट, एंड सिंस यहां पे ऑड या इवन पाई था, कोई पाई बाय 2 नहीं था, साइन विल रिमेन साइन, कॉस विल रिमेन कॉस, एंड टैन विल रिमेन टैन, ठीक है ना? सेम सीक्वेंस में लिखा है। और अंदर क्या आएगा, अंदर आएगा सिर्फ थीटा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? दिस इज द समरी ऑफ योर रूल नंबर 1. सर व्हाट इज द समरी ऑफ रूल नंबर 2? सो समरी ऑफ रूल नंबर 2 कहोगे तो यहीं लिख दूंगा, कहोगे तो यहीं लिख दूंगा, इसको ऊपर कर दिया खाली आपको थोड़ा सा जगह बचाने के लिए, कहोगे तो ऊपर लिख दूंगा। क्लियर है? अब यार एक को तो मैं पकड़ के मारूंगा। ऊपर करना, चैट ऊपर करना, हल्की सी और ऊपर करो जरा, नहीं ज्यादा ऊपर कर दियो, थोड़ा सा ही ऊपर करना, पूरा नीचे करो पहले। चैट ऊपर करना जरा भाई, चैट ऊपर करना, ये चैट ऊपर करो जरा, ऊपर करो, करते चलो, और करो, और बस इतना नहीं, थोड़ा नीचे आओ, और नीचे आओ थोड़ा सा। हाँ, तनिष्का सोनी भाई सुनो, अभी बिल्कुल मतलब मैं पिटाई लगा दूंगा तुम्हारी, हैं? अभी सारी कहानी ऑड, इवन, पाई प्लस माइनस थीटा की चल रही है। फिर ऑड पाई बाय थीटा 2, ऑड पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा की कहानी चल रही है। तुम मुझसे पूछ रही हो कॉस ऑफ 270 बता दो, क्लास खत्म होने वाली है। अरे ये है 3 पाई बाय 2, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं है, वी डोंट हैव दैट। ये पूरा एक स्पेशल केस है, जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा ना यार, थोड़ा ठंड रखो, सब्र रखो यार, सर पे ही चढ़ जाते हो एकदम। जो बता रहे हैं उसमें ध्यान नहीं है, ज्यादा हीरो बन गए ये लोग। यहां पे ये बता रहा हूं, अभी यही तुमको आता नहीं ढंग से, ये आता है क्या ढंग से? इतनी बड़ी चीज को इतना आसान करके समरी दे रहा हूं, वो सुनना नहीं है, 270 पहले चाहिए। रूल नंबर 2 लिखो, रूल नंबर 2 क्या बोल रहा है? रूल नंबर 2 बोल रहा है साइन हो, कॉस हो, टैन हो, उसके अंदर अगर ऑड पाई बाय 2 जैसा कुछ दिखे, ऑड पाई बाय 2 में कोई भी ऑड पाई बाय 2 मतलब 1 पाई बाय 2 हो, 3 पाई बाय 2 हो, 4 पाई बाय 2 हो, जो कुछ भी हो, प्लस माइनस कोई थीटा दिखे, तो फिर वही कहानी, यहां पे प्लस माइनस लगेगा, लेकिन कैसे लगेगा? बेस्ड ऑन क्वाड्रेंट
ऑफ ओरिजिनल ओरिजिनल रेशो। सर ओरिजिनल रेशो कहां है गुरुजी? ओरिजिनल रेशो कहां है? ये जो शुरुआत में था ना, ये जो शुरुआत में थे, ये ओरिजिनल रेशो है, ये ओरिजिनल रेशो है। उसके बाद कहानी शुरू होगी। साइन बन जाएगा कॉस, कॉस बन जाएगा साइन, और टैन बन जाएगा कॉट। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? इसमें दो और जोड़ देता हूं, लेट्स से इसमें सेक और जोड़ देता हूं, तो सेक बन जाएगा कोसेक। इसमें कोसेक और जोड़ देता हूं, कोसेक बन जाएगा सेक। इधर कॉट और जोड़ देता हूं, कॉट बन जाएगा टैन। ठीक है, ये सारे रेशो हो गए 6 के 6। साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट। साइन बना कॉस, कॉस बना साइन, टैन बना कॉट, सेक बना कोसेक, कोसेक बना सेक, कॉट बना टैन। और अंदर एंगल के अंदर क्या आएगा? अब ये π/2 हट जाएगा, सिर्फ आएगा थीटा, क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? इज दिस क्लियर? ये अगर सारा कुछ क्लियर है, एक बार जल्दी से दिल बना दो भाई। वन टाइम अबे तुम लोगों को कहीं जाना होता है क्या? 5 मिनट टीचर ने एक्स्ट्रा क्लास ली, छुट्टी कर रहे हो। कहां जाना है तुम लोग को? घर में बैठे हो, आराम से देख रहे हो, देखो 5-10 मिनट और देख लो, क्या दिक्कत है भाई? मैं खुद नहीं पढ़ाना चाह रहा हूं, मैं खुद चाह रहा हूं कि जल्दी खत्म हो जाए, क्लास के टाइम के अंदर खत्म हो जाए। अपना गला क्यों खराब करूं भाई तेरे लिए? पढ़ना ही नहीं है तेरे को। हाँ भाई, तो अब कल इन्हीं 2 रूल पे, कल अगली जब भी क्लास होगी, शतकली है, कल इन्हीं 2 रूल पे हम सवाल करेंगे और इस रूल को और पक्का कर लेंगे ताकि हमसे कोई गलती ना हो। आज का तेरा काम यह है कि तेरे को जितना क्लास में कराया है उसको रिवाइज करना है, और मतलब बढ़िया से बना के देखना है। इवन पाई कहां है, ऑड पाई कहां है, 4n + 1 π/2 कहां है, 4n - 1 π/2 कहां है, ऊपर वाला π/2 कौन सा होता है, नीचे वाला π/2 कौन सा होता है, क्वाड्रेंट कैसे डिसाइड करते हैं, ये सारी चीज तो आज मास्टरी करनी है। कल की क्लास में अगर ये बोला समझ नहीं आ रहा है, उल्टा टांग दूंगा। ठीक है, चलो भाई, ओके बाय। और सुनो, होमवर्क तो लेते जाओ मेरी जान, होमवर्क तो लेते जाओ। ठीक है, आज कोई होमवर्क नहीं है, रिवाइज करो, मजे करो।